वसंत की एक शांत संध्या थी। श्रावस्ती के बाहर फैले साल के वृक्षों के बीच हवा बहुत धीमे बह रही थी। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें धरती को एक मुलायम आभा में ढक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट दिन में अंतिम गीत गा रही थी। वातावरण में एक गहरा ठहराव था, मानो प्रकृति स्वयं भी सोने की तैयारी कर रही हो। उसी समय विहार के प्रांगण में एक युवा भिक्षु बैठा था। उसका नाम अनिरुद्ध था। वह कई दिनों से एक समस्या से जूझ रहा था। उसका मन अशांत था। दिन में वह ध्यान करता, सेवा करता, गुरु के वचनों को सुनता, पर रात होते ही उसकी आंखों से नींद दूर तक भाग जाती थी। शरीर थका हुआ होता पर मन जागता रहता। कभी पुरानी स्मृतियां सामने आ जाती, कभी भविष्य की चिंताएं, और जब बहुत देर बाद नींद आती तो वह भारी और बोझिल हो जाती। सुबह उठते समय वह ताजगी नहीं बल्कि थकान महसूस करता। उस दिन वह सीधे तथागत के पास पहुंचा। वे वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनका चेहरा स्थिर था, सांसें सहज थी। ऐसा लगता था मानो उनके भीतर और बाहर एक ही लय चल रही हो। अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, भंते, मैं एक साधारण प्रश्न लेकर आया हूं। मैं सो नहीं पाता और जब सोता हूं तो गहरी नींद नहीं आती। क्या सोने का भी कोई सही तरीका होता है? तथागत ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी पर साथ ही एक गहरी समझ भी। वे मुस्कुराकर बोले, अनिरुद्ध, जिस प्रकार जागने का एक सही तरीका है उसी प्रकार सोने का भी एक सही मार्ग है। पर लोग सोना केवल शरीर का विश्राम समझते हैं। वे यह नहीं जानते कि नींद आत्मा के लिए भी एक द्वार है। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें धीमी हो गई। तथागत ने कहा, तुम दिन भर क्या करते हो? मैं सेवा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, भिक्षा लाता हूँ और आपके वचन सुनता हूँ। जब सूर्य अस्त होता है तब तुम्हारा मन क्या करता है? अनिरुद्ध कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वह सोचता रहता है, कभी बीते हुए दिन की बातें, कभी आने वाले कल की योजनाएं। तथागत ने कहा, यही कारण है, शरीर तो लेट जाता है पर मन खड़ा रहता है। तुम सोते नहीं, केवल बिस्तर पर पड़े रहते हो। संध्या का आकाश अब नीला हो चुका था। चंद्रमा की हल्की रेखा दिखाई देने लगी थी। तथागत ने कहा, सोने का पहला नियम है दिन को पूर्ण करना। जब तक दिन अधूरा है रात गहरी नहीं होगी। अनिरुद्ध ने पूछा, दिन को पूर्ण कैसे करें? तथागत बोले, हर संध्या अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज किसी के प्रति द्वेष रखा? क्या मैंने किसी से कटु वचन कहा? क्या मेरे मन में कोई अधूरी इच्छा शेष है? यदि है तो उसे स्वीकार करो। मन में क्षमा करो, स्वयं को क्षमा करो और दिन को वहीं समाप्त कर दो। हवा में हल्की ठंडक आ गई थी। दूसरा नियम है शरीर की सजगता। जब तुम लेटो तो ऐसे लेटो जैसे पृथ्वी को समर्पित हो रहे हो। दाहिनी करवट लेटो, हाथ को सिर के नीचे रखो, सांसों को देखो, उन्हें बदलो मत, बस देखो। प्रत्येक श्वास के साथ यह अनुभव करो कि दिन की थकान बाहर जा रही है। प्रत्येक निश्वास के साथ अनुभव करो कि भीतर शांति आ रही है। अनिरुद्ध की आंखों में एक नई चमक थी। तीसरा नियम, तथागत ने कहा, कृतज्ञा। सोने से पहले 3 बातों के लिए आभार प्रकट करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। कृतज्ञ मन हल्का होता है और हल्का मन ही गहरी नींद में प्रवेश कर सकता है। रात अब गहरी हो चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। अनिरुद्ध ने उसी रात इन बातों को अपनाया और अपने मन में उन लोगों को क्षमा किया जिनके प्रति उसके मन में कठोरता थी। उसने अपने आप को भी क्षमा किया। फिर दाहिनी करवट लेट गया, सांसों को देखने लगा। प्रारंभ में विचार आए पर उसने विचार पकड़े नहीं। धीरे धीरे सांसें लंबी हुई, मन शांत होने लगा और पहली बार उसे लगा कि वह नींद में नहीं गिर रहा बल्कि नींद उसे अपने भीतर ले जा रही है। सुबह जब वह जागा तो उसे एक अनोखी ताजगी का अनुभव हुआ। सूरज की किरणें पहली जैसी ही थी पर आज उसका मन अलग था। वह हल्का था। वह पुनः तथागत के पास गया और कहा, बनते, मैं सचमुच सोया। तथागत मुस्कुराए और बोले, तुम सोए नहीं, तुमने समर्पण किया। जब तक मन नियंत्रण चाहता है वह जागता रहता है। जब वह समर्पित होता है तभी गहरी नींद आती है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, नींद मृत्यु का छोटा रूप है। हर रात तुम थोड़ा सा मरते हो। यदि तुम द्वेष और चिंता के साथ सोओगे तो वही तुम्हारे भीतर जड़ें जमाएंगे। यदि तुम शांति और करुणा के साथ सोओगे तो वही तुम्हारे भीतर फूल बनेंगे। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध अब हर रात इन नियमों का पालन करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखों के नीचे की थकान गायब हो गई। उसके ध्यान में भी गहराई आने लगी।
उसे समझ आया कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि चेतना की शुद्धि है। एक दिन तथागत ने समस्त भिक्षुओं को एकत्रित किया और कहा, जो व्यक्ति सोना नहीं जानता वह जीना भी नहीं जानता, क्योंकि दिन और रात एक ही चक्र के दो भाग हैं। यदि रात अशांत है तो दिन भी अस्थिर होगा, इसीलिए सोने को साधना बनाओ। उन्होंने बताया कि जब वे स्वयं सोते हैं तो मन में किसी के प्रति कोई क्लेश नहीं रखते। वे अपने हृदय में समस्त प्राणियों के लिए मंगल कामना करते हैं और उसी भावना के साथ नींद में प्रवेश करते हैं। जब अंतिम विचार करुणा का होता है, उन्होंने कहा, तो स्वप्न भी करुणा से भरे होते हैं। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि गहरी नींद पाने का रहस्य भारी व्यवस्था में नहीं बल्कि भीतरी शुद्धि में है, और धीरे धीरे विहार के अन्य भिक्षु भी इस अभ्यास को अपनाने लगे। वातावरण में एक नई शांति फैलने लगी। रातें अधिक गहरी और शांत हो गई और सुबह अधिक उज्जवल। समय बीतता गया, पर वह संध्या और वह उपदेश सभी के जीवन में एक मोड़ बन गया। सोने का सही तरीका किसी विशेष आसन या मंत्र में नहीं था, वह था दिन को पूर्ण करना, मन को हल्का करना, सांसों को देखना और कृतज्ञता के साथ समर्पित हो जाना। और जब यह चारों एक साथ होते हैं तब नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह ध्यान बन जाती है। रात के अंतिम पहर में जब समस्त विहार सो रहा था, तथागत शांत लेटे थे। उनकी सांसें इतनी सहज थी कि लगता था जैसे प्रकृति उनकी लय में बह रही हो। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बताती थी कि जिसने जागना सीख लिया वही सच्चे अर्थों में भी सो सकता है। और उसी मौन में श्रावस्ती के ऊपर फैला आकाश जैसे यह संदेश दोहरा रहा था, गहरी नींद कोई प्रयास नहीं, एक समर्पण है। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। श्रावस्ती से दूर कहीं एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम का नाम था नंदपुर। वहां के लोग साधारण थे, जीवन सरल था, पर मनों में हलचल बहुत थी। खेतों में हरियाली थी, पर चेहरों पर चिंता की रेखाएं भी थी। उसी ग्राम में एक युवक रहता था, सुमेध। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। कभी वह भविष्य के स्वप्न बुनता, कभी अतीत की भूलों पर पछताता। दिन में वह कार्य करता, पर भीतर बेचैनी बनी रहती। रात में वह आकाश को देखता और सोचता, क्या जीवन केवल भाग दौड़ है? क्या मन को कभी विश्राम मिलेगा? एक दिन गांव में यह समाचार पहुंचा कि महान तपस्वी गौतम बुद्ध समीप के उपवन में ठहरे हैं। लोग उन्हें देखने और उनके वचन सुनने जाने लगे। सुमेध भी गया, पर वह केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जाना चाहता था। उसके भीतर प्रश्नों का ज्वार था। संध्या का समय था। उपवन में वृक्ष स्थिर खड़े थे। पत्तियों के बीच से आती धूप धीरे धीरे सुनहरी से लाल हो रही थी। पक्षियों की आवाजें शांत होने लगी थी। उस वृक्ष के नीचे वे विराजमान थे जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में स्थिरता आ जाती है। सुमेध दूर बैठ गया। उसने देखा कि कितने लोग प्रश्न पूछ रहे थे, कोई दुख के बारे में, कोई परिवार के बारे में, कोई धन और हानि के विषय में। पर जब उसकी बारी आई, वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, भंते, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना तो आश्चर्य था, ना आलोचना, केवल करुणा थी। उन्होंने पूछा, जब तुम खेत में बीज बोते हो क्या तुरंत फल मिल जाता है? नहीं बनते, समय लगता है। और यदि भूमि में कांटे हों तो क्या बीज सहज उगता है? नहीं। उन्होंने कहा, तुम शांति का फल चाहते हो, पर भूमि को साफ नहीं करते। मन में इच्छाओं, भय, तुलना और अपेक्षाओं के कांटे हैं। ऐसे में शांति कैसे उगे? सुमेध चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की उलझन को शब्द दे दिए हों। उस दिन वह देर तक वहीं बैठा रहा। जब सब लोग चले गए तब भी वह वहीं रुका रहा। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश गहरा नीला हो गया था। वह धीरे से आगे आया और बोला, बनते, भूमि को कैसे साफ करूं? उन्होंने कहा, पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। मन को दबाओ मत, उससे लड़ो मत। उसे देखो जैसे नदी के किनारे बैठकर जल की धारा को देखते हो। पर विचार बहुत आते हैं, सुमेध ने कहा। विचार का आना उनका स्वभाव है, तुम उनका पीछा करना छोड़ दो। उस रात सुमेध ने पहली बार अपने विचारों को देखने का प्रयास किया। वह घर लौटा। माँ ने पूछा, आज तुम शांत लग रहे हो। वह मुस्कुराया। उसने भोजन किया और आंगन में बैठ गया। उसने आंखें बंद की। विचार आए, कल का काम, पड़ोसी से हुई बहस, भविष्य की चिंता। पर इस बार उसने उन्हें पकड़ा नहीं, केवल देखा। कुछ ही क्षणों में उसे अनुभव हुआ कि विचारों की गति थोड़ी धीमी हो रही है। दिन बीतने लगे। वह प्रतिदिन उपवन जाता, उनके विचार सुनता। एक दिन उन्होंने कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था
जो अपने घर में दीपक जलाता, पर हवा के झोंकों से दीपक बार बार बुझ जाता। वह क्रोधित हो जाता। फिर उसने सोचा, हवा को रोकना कठिन है, पर यदि मैं दीपक को कांच से ढक दूं तो वह स्थिर रहेगा। सुमेध समझ रहा था कि यह कथा केवल दीपक की नहीं है। उन्होंने कहा, मन का दीपक भी ऐसा ही है। बाहरी परिस्थितियां हवा की तरह हैं। यदि तुम हर झोंके से लड़ोगे तो थक जाओगे, पर यदि भीतर सजगता का आवरण हो तो दीपक जलता रहेगा। सुमेध ने पूछा, सजगता कैसे लाएं? उन्होंने उत्तर दिया, हर कार्य में पूर्ण ध्यान रखो। जब चलो तो केवल चलो, जब खाओ तो केवल खाओ, जब सुनो तो केवल सुनो। मन को भटकने का अवसर मत दो। अगले दिन सुमेध ने अभ्यास प्रारंभ किया। खेत में हल चलाते समय वह मिट्टी की गंध को महसूस करता, बैलों की चाल को देखता, सूर्य की गर्मी को अनुभव करता। उसे आश्चर्य हुआ कि पहले वह इन सबको अनदेखा कर रहा था। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान में ठहरने लगा। भविष्य की चिंता कम होने लगी। अतीत की भूलें अब उतनी भारी नहीं लगती थी। एक दिन गांव में विवाद हुआ। दो परिवार आपस में झगड़ पड़े। पहले सुमेध भी ऐसे अवसरों पर क्रोधित हो जाता था, पर इस बार वह शांत था। उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी। उसने कोई निर्णय नहीं लिया, केवल दोनों को यह बताया कि क्रोध की आग में सबसे पहले अपना ही घर जलता है। उसकी वाणी में दृढ़ता थी, पर कटुता नहीं थी। लोगों ने देखा कि वह बदल रहा है। कुछ समय बाद वह पुनः उनके पास गया और बोला, बनते, अब मन पहले जैसा अशांत नहीं रहता, पर कभी कभी अचानक उदासी घेर लेती है। बुद्ध बोले, उदासी को भी देखो, उसे भगाने की कोशिश मत करो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती जाती हैं। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। यह वाक्य उसके हृदय में बस गया। उसने अनुभव किया कि वह हर भावना से अपनी पहचान जोड़ लेता था। यदि क्रोध आया तो वह सोचता, मैं क्रोधित हूं। यदि दुख आया तो मैं दुखी हूं। पर अब उसने देखना शुरू किया कि भावनाएं आती हैं, ठहरती हैं और चली जाती हैं। वह साक्षी बन सकता है। समय बीता, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गहराई आ गई। उसकी चाल में स्थिरता थी। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक संध्या वह पुनः उपवन पहुंचा। उसने कहा, भंते, क्या मन की शांति स्थायी हो सकती है? गौतम बुद्ध बोले, जब तक जीवन है परिवर्तन रहेगा, पर जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है उसकी शांति गहरी हो जाती है। वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। बुद्ध आगे बोले, शांति कोई वस्तु नहीं जो कहीं से लानी हो, वह तुम्हारे भीतर ही है, पर इच्छाओं और भय की धूल से ढकी है। जब तुम सजगता से उस धूल को हटाते हो तो शांति स्वयं प्रकट होती है। सुमेध ने सिर झुका दिया। उस दिन पूर्णिमा थी। चंद्रमा की रोशनी वृक्षों के पत्तों पर पड़ रही थी। हवा में ठंडक थी। वह देर तक वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे भीतर कोई दीपक स्थिर हो गया हो। कुछ वर्षों बाद वही सुमेध गांव में एक मार्गदर्शक बन गया। उसने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा। वह केवल यह कहता, मैंने अपने मन को देखना सीखा है। लोग उससे पूछते, सुमेध, क्या तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता? वह मुस्कुराकर कहता, आता है, पर अब मैं उसे पहचान लेता हूँ। वह मेरे भीतर अतिथि की तरह आता है, स्थायी निवासी नहीं बनता। एक दिन वह फिर उनके पास पहुंचा। उनसे कहा, बनते, अब समझ में आया कि मन को शांत करने का अर्थ उसे रोकना नहीं, उसे समझना है। बुद्ध बोले, जो समझ लेता है वही मुक्त होता है। रात गहरी हो चुकी थी। तारे चमक रहे थे। उपवन में मौन था। उस मौन में सुमेध को लगा कि उसके भीतर का शोर समाप्त हो चुका है, और उसी क्षण उसने जाना, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके शरीर ने भी एक दिन विश्राम लिया, और उनके वचन, उनकी करुणा, उनकी दृष्टि सब जीवित रहे। सुमेध जब भी आकाश को देखता उसे वही वाक्य याद आता, तुम आकाश बनो, बादल नहीं। और सच में उसका मन अब आकाश की तरह विस्तृत हो चुका था। भावनाएं आती पर टिकती नहीं थी। इच्छाएं उठती पर उसे बांध नहीं पाती थी। भय आता पर वह उसे देख लेता और स्वयं ही पिघल जाता। नंदपुर का वातावरण भी बदल गया। लोग अधिक सजग हो गए। विवाद कम हुए। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि मन को देखना सीखो। एक दिन एक छोटा बालक उसके पास आया और बोला, चाचा, मन शांत कैसे करें? सुमेध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम खेलते हो तो केवल खेलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, और जब रोते हो तो रोने को भी देखो। बालक हंस पड़ा। उसे यह सरल लगा, पर सुमेध जानता था कि यह सरलता सबसे बड़ी साधना है।
संध्या ढल रही थी, गांव में दीपक जल रहे थे, आकाश में फिर वही चंद्रमा था, पर अब सुमेध के भीतर भी एक चंद्रमा था, शांत, शीतल, उज्जवल। और इस प्रकार मन की शांति का दीपक जल उठा, ना किसी चमत्कार से, ना किसी बाहरी साधन से, बल्कि सजगता, स्वीकार और करुणा से। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। मगध की सीमा से लगे एक निर्जन प्रदेश में एक विशाल वन था। उस वन के किनारे एक बस्ती बसी थी जिसका नाम था वेलुग्राम। वहां के लोग कठोर परिश्रम करते थे, पर उनके जीवन में भय अधिक था। भय भविष्य का, भय हानि का, भय अपमान का। उसी बस्ती में एक युवक रहता था, वत्सल। वत्सल का स्वभाव तीखा था। वह अन्याय सह नहीं पाता था। यदि कोई गलत बोलता तो वह तुरंत उत्तर देता। यदि कोई धोखा करता तो वह क्रोध में भर उठता। उसे लगता था कि संसार को बदलने के लिए कठोर होना आवश्यक है। वह शक्ति में विश्वास करता था, सहनशीलता में नहीं। एक दिन गांव में विवाद हुआ। पड़ोसी राज्य के सैनिक आए और कर बढ़ाने की घोषणा कर गए। लोग भयभीत हो गए। कुछ ने विरोध की बात की, कुछ ने चुप रहने की सलाह दी। वत्सल ने सभा में खड़े होकर कहा, यदि हम चुप रहे तो वे हमें कुचल देंगे। उसकी वाणी में ज्वाला थी। कई युवक उसके साथ हो गए। उन्होंने प्रतिरोध की योजना बनाई, पर उसी समय किसी वृद्ध ने कहा कि समीप के विहार में एक महान सन्यासी ठहरे हैं जिनकी वाणी से लोग मार्ग पाते हैं। कुछ ने सुझाव दिया कि पहले उनसे सलाह ली जाए। वत्सल हंस पड़ा। क्या एक सन्यासी तलवार रोक सकता है? उसने व्यंग्य किया, पर भीतर कहीं एक हल्की जिज्ञासा भी जागी। अंततः वह भी साथ चल पड़ा। वन के मध्य एक शांत स्थल था। वहां वृक्षों की लंबी पंक्तियां थीं। हवा में पत्तियों की सरसराहट थी। उस स्थल पर वे विराजमान थे जिन्हें लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। वत्सल दूर खड़ा रहा। उसने देखा कि उनके आसपास कोई भय नहीं था। सैनिकों का आतंक वहां पहुंचते ही जैसे पिघल जाता था। लोग बैठते, सुनते और शांत होकर लौटते। सभा समाप्त होने के बाद वत्सल आगे आया। उसने बिना झुके कहा, यदि कोई हम पर अत्याचार करे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में चुनौती नहीं, समझ थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे भीतर अभी क्या चल रहा है? वत्सल ने उत्तर दिया, क्रोध। और क्रोध तुम्हें कहां ले जा रहा है? प्रतिरोध की ओर। उन्होंने धीरे से कहा, अग्नि अग्नि को शांत नहीं करती, वह केवल और बढ़ती है। वत्सल के चेहरे पर कठोरता आ गई। तो क्या हम अन्याय सह लें? उन्होंने कहा, अन्याय का विरोध आवश्यक है, पर क्रोध के साथ नहीं। जब भीतर आग हो तो निर्णय धुंधले हो जाते हैं। वत्सल को यह बात स्वीकार नहीं हुई। वह लौट आया, पर उसके मन में वह वाक्य घूमता रहा, अग्नि अग्नि को शांत नहीं करती। रात में वह सो नहीं सका। उसे लगा कि उसके भीतर सचमुच एक ज्वाला है। वह सोचने लगा, क्या यह ज्वाला मुझे शक्ति देती है या मुझे जला रही है? अगले दिन सैनिक फिर आए। इस बार वे कठोर थे। उन्होंने एक किसान को अपमानित किया। वत्सल का रक्त उबल पड़ा। वह आगे बढ़ा, पर तभी उसे उस वन की शांति याद आई। उसने स्वयं को रोका। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसने अपने क्रोध को देखा। उसे लगा कि वह दो दिशाओं में खड़ा है, एक ओर त्वरित प्रतिक्रिया, दूसरी ओर सजगता। वह पुनः वन में गया। इस बार उसके कदम धीमे थे। उसने कहा, मैंने देखा कि क्रोध मुझे अंधा कर देता है, पर बिना क्रोध के शक्ति कैसे आएगी? उन्होंने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति स्पष्टता से आती है। जो भीतर से स्थिर है वही बाहर दृढ़ हो सकता है। वत्सल ने पूछा, पर स्थिरता कैसे पाएं? उन्होंने कहा, पहले अपने भीतर की आग को पहचानो। उसे दबाओ मत, पर उसे ईंधन मत दो। उसे देखो। जब तुम उसे देखोगे तो वह स्वयं शांत होने लगेगी। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने अंगारे को हाथ में पकड़ा और सोचा कि इससे वह दूसरे को जला देगा, पर पहले उसका अपना हाथ जल गया। क्रोध ऐसा ही अंगारा है। वत्सल के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे अपने कई निर्णय याद आए जो उसने आवेश में लिए थे और जिनसे नुकसान हुआ था। दिनों तक वह वन में आता रहा। वह चुप बैठता, सांसों को देखता, भीतर उठती तरंगों को पहचानता। उसे समझ में आने लगा कि क्रोध अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे बनता है, अपेक्षा से, असंतोष से, अहम से। एक दिन सैनिकों ने पुनः कठोरता दिखाई। इस बार वत्सल आगे बढ़ा, पर उसके चेहरे पर शांति थी।
उसने सैनिकों से दृढ़ स्वर में कहा, हम अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे, पर हम हिंसा भी नहीं करेंगे। हम एकत्र होकर राजा से संवाद करेंगे। उसकी वाणी में अब ज्वाला नहीं, स्थिरता थी। सैनिकों ने उपहास किया, पर वह विचलित नहीं हुआ। गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने संगठित होकर अपनी बात रखी। आश्चर्यजनक रूप से बात सुनी गई। कर में कुछ रियायत मिली। हिंसा टल गई। वत्सल को उस दिन समझ में आया कि भीतर की स्पष्टता बाहरी संघर्ष को भी बदल सकती है। वह फिर वन गया। उसने कहा, मैंने अनुभव किया कि बिना क्रोध के भी दृढ़ रहा जा सकता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब भीतर करुणा जागती है तब शक्ति और मधुर हो जाती है। वत्सल ने पूछा, करुणा और शक्ति साथ कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कहा, करुणा कमजोरी नहीं है, वह समझ है। जब तुम दूसरे को शत्रु नहीं, एक भ्रमित मनुष्य के रूप में देखते हो, तब तुम्हारा विरोध भी शांत हो जाता है। वत्सल के लिए यह नया दृष्टिकोण था। उसने सैनिकों के प्रति भी सोचना शुरू किया। वे भी आदेशों के बंधन में थे। समय बीता। वेलुग्राम बदलने लगा। लोग अधिक संगठित हुए, पर हिंसक नहीं। उन्होंने संवाद सीखा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि साहस का अर्थ क्रोध नहीं, स्पष्टता है। वत्सल के भीतर भी परिवर्तन गहरा होता गया। एक दिन उसने महसूस किया कि जो आग उसे पहले जलाती थी, वही अब प्रकाश बन गई है। वह समझ गया कि अग्नि को बुझाना नहीं, उसे दिशा देना है। वर्षों बाद जब वह स्वयं वृद्ध हुआ, तो उसने युवाओं को वही बात कही, अंतर की ज्वाला को पहचानो, उसे अंधकार मत बनने दो, उसे दीपक बनाओ। वन अब भी वहीं था, वृक्ष अब भी खड़े थे, हवा अब भी सरसराती थी, पर वेलुग्राम का वातावरण बदल चुका था। एक दिन वह अकेला वन में गया। उसने उसी स्थान पर बैठकर आंखें बंद की जहां कभी वह चुनौती लेकर आया था। अब उसके भीतर कोई चुनौती नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। उसे लगा कि जीवन ने उसे दो विकल्प दिए थे, जलना या उजाला देना। उसने दूसरा चुना, और उसी मौन में उसे अनुभव हुआ कि करुणा केवल भावना नहीं, एक शक्ति है जो भीतर की आग को प्रकाश में बदल देती है। रात घिर आई, आकाश तारों से भर गया। वत्सल धीरे धीरे उठा। उसके कदम हल्के थे, उसके भीतर कोई बोझ नहीं था। उसने पीछे मुड़कर वन को देखा और मन ही मन कहा, जिस दिन मैंने क्रोध को देखा, उसी दिन मेरा नया जन्म हुआ। यह कथा यहीं विराम लेती है, पर उसकी गूंज उन सभी के भीतर सुनाई देती है जो अपनी अग्नि को प्रकाश में बदलना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। कौशल राज्य के एक नगर के बाहरी भाग में कुम्हारों की बस्ती थी। वहां मिट्टी से जीवन बनता था। सुबह होते ही चाक घूमने लगता, हाथ गीली मिट्टी को आकार देते और दिन ढलते ढलते साधारण मिट्टी सुंदर घड़ों में बदल जाती। उसी बस्ती में एक कुम्हार रहता था, धीरपाल। वह अपने काम में निपुण था, पर स्वभाव से अधीर। धीरपाल का एक ही सपना था, उसका बनाया घड़ा पूरे राज्य में सबसे सुंदर कहलाए। वह दिन रात परिश्रम करता, नई आकृतियां बनाता, किनारों पर नक्काशी करता, रंगों से सजाता। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते, पर उसे संतोष नहीं मिलता। वह हमेशा तुलना करता, उसका घड़ा मुझसे अधिक क्यों बिका? मेरे घड़े में कमी कहां रह गई? उसका छोटा पुत्र आर्यमित्र अक्सर उसे चाक के पास बैठा देखता। वह पूछता, पिता, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? लोग तो आपके काम की तारीफ करते हैं। धीरपाल मुस्कुरा देता, पर भीतर जलन बनी रहती। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि राजमहल के लिए विशेष घड़े बनाए जाएंगे। जो कारीगर सबसे सुंदर और मजबूत घड़ा बनाएगा, उसे राजकुमार की उपाधि मिलेगी। यह सुनकर धीरपाल का मन उत्साह और चिंता से भर गया। उसे लगा, यही अवसर है। उसने सर्वोत्तम मिट्टी चुनी। कई दिनों तक उसे गूंधा, चाक पर घंटों बैठा रहा। घड़ा बनाते समय उसने सांस तक रोके रखी। आकार पूर्ण हुआ तो उसने उसे धूप में सुखाया, फिर भट्टी में पकाया। रंग भी अनोखा लगाया, पर जब घड़ा तैयार हुआ, उसके किनारे पर एक सूक्ष्म दरार दिखी, इतनी हल्की कि दूर से दिखाई न दे, पर पास से स्पष्ट। धीरपाल का हृदय बैठ गया। उसने घड़ा उठाकर जमीन पर पटक देना चाहा। सब व्यर्थ, उसने सोचा। आर्यमित्र पास खड़ा था। उसने कहा, पिता, यह दरार इतनी भी बड़ी नहीं है। धीरपाल ने कठोर स्वर में कहा, पूर्णता में छोटी कमी भी दोष है। वह उदास बैठ गया। उसी समय बस्ती में एक शांत साधु आए।
लोग उन्हें सम्मान से देख रहे थे। वे थे गौतम बुद्ध, जो अपने भ्रमण के दौरान वहां ठहरे थे। धीरपाल ने उन्हें देखा पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी निराशा में डूबा था। आर्यमित्र ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर बुलाया। जब वे भीतर आए, उन्होंने चाक, मिट्टी और वह घड़ा देखा। उनकी दृष्टि उस सूक्ष्म दरार पर ठहर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरपाल ने विनम्र होकर पूछा, आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं उस घड़े को देख रहा हूं जिसमें जीवन की कहानी छिपी है। धीरपाल चकित हुआ। इसमें तो केवल दोष है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि मिट्टी को घड़ा बनने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है? पहले उसे गीला किया जाता है, फिर दबाया जाता है, फिर घुमाया जाता है, फिर आग में डाला जाता है, तब जाकर वह उपयोगी बनती है। यदि वह हर दबाव पर टूट जाए तो क्या वह घड़ा बन पाएगी? धीरपाल ने सिर झुका लिया। उन्होंने आगे कहा, यह दरार तुम्हें दोष लगती है, पर यह तुम्हें विनम्र बनाएगी। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है वह सीखना बंद कर देता है। धीरपाल के भीतर कुछ हल्का हुआ। उसने पहली बार उस दरार को क्रोध से नहीं, समझ से देखा। अगले दिन प्रतियोगिता थी। धीरपाल ने वही घड़ा प्रस्तुत किया। कई कारीगर आए। उनके घड़े चमकदार थे, निर्दोष दिखते थे। जब निर्णायकों ने धीरपाल का घड़ा देखा, उन्होंने दरार भी देखी, पर उन्होंने यह भी देखा कि मिट्टी की मजबूती और संतुलन अद्भुत है। राजा ने पूछा, इस दरार का कारण क्या है? धीरपाल ने सत्य कहा, अति उत्साह और अधीरता। राजा मुस्कुराया, और तुमने इसे तोड़ा क्यों नहीं? धीरपाल ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि दोष भी शिक्षक हो सकता है। सभा में मौन छा गया। अंततः पुरस्कार किसी और को मिला। धीरपाल क्षण भर के लिए निराश हुआ, पर भीतर से टूटा नहीं। वह शांत रहा। उसने देखा कि उसके मन में पहले जैसा तूफान नहीं उठा। संध्या को वह फिर उन साधु के पास गया। उसने कहा, मैं जीत नहीं पाया। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? हल्का, उसने आश्चर्य से कहा। उन्होंने कहा, तुमने आज जीत से बड़ा पाठ सीखा है। जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, पर हर घटना हमें कुछ सिखाती है। दिन बीतते गए। धीरपाल ने काम जारी रखा, पर अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। वह घड़ा बनाते समय तुलना नहीं करता। वह मिट्टी को महसूस करता, चाक की गति को सुनता, अपनी सांसों को पहचानता। एक दिन आर्यमित्र ने देखा कि पिता अब पहले से अधिक प्रसन्न रहते हैं। उसने पूछा, क्या अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा नहीं है? धीरपाल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं श्रेष्ठ बनने के बजाय बेहतर बनने का प्रयास करता हूं, और यह प्रयास केवल दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, स्वयं को समझने के लिए है। धीरे धीरे उसकी कला में गहराई आने लगी। उसके घड़े अब केवल सुंदर नहीं, स्थिर भी थे। लोग कहते, इनमें कुछ विशेष है। वह विशेषता बाहरी सजावट नहीं, भीतर की शांति थी। वर्षों बाद जब आर्यमित्र ने चाक संभाला, उसने वही शिक्षा याद रखी। मिट्टी को आकार देने से पहले स्वयं को आकार देना आवश्यक है। एक बार भारी वर्षा आई। कई घड़े टूट गए। बस्ती में नुकसान हुआ। लोग रोने लगे। धीरपाल ने अपने शिष्यों से कहा, घड़ा टूट सकता है, पर हाथ का कौशल नहीं। यदि मन स्थिर है तो फिर से बना लेंगे। उसकी वाणी में अनुभव था। कुछ समय बाद वही साधु पुनः वहां आए। धीरपाल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे दरार का अर्थ समझाया। आज मैं समझता हूं कि जीवन भी एक घड़ा है। हम उसे पूर्ण बनाना चाहते हैं, पर छोटी दरारें हमें नम्र बनाए रखती हैं। उन्होंने कहा, जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है वही सच में मजबूत बनता है। संध्या ढल रही थी। चाक धीरे धीरे रुक गया। धूप की अंतिम किरणें मिट्टी पर चमक रही थीं। धीरपाल ने एक नया घड़ा उठाया। उसने देखा कि उसमें भी एक हल्की असमानता है। इस बार वह मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, यही मुझे याद दिलाएगी कि मैं अभी सीख रहा हूं। और यही इस कथा का सार है। पूर्णता की दौड़ हमें थका देती है, पर स्वीकार की राह हमें शांत कर देती है। जीवन की छोटी दरारें हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जो उन्हें समझ लेता है वही भीतर से मजबूत बनता है। रात गहराने लगी। बस्ती में दीप जल उठे। चाक शांत था, पर उसके भीतर जीवन का चक्र चलता रहा। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को दोषों से भरपूर समझता है। याद रखो,
मिट्टी की तरह हम भी दबाव और आग से गुजरते हैं और वही हमें आकार देती है। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। अंग देश की सीमा पर एक विस्तृत मरुभूमि थी। दूर दूर तक फैली रेत, तपता हुआ सूर्य और बीच बीच में खजूर के वृक्षों के छोटे समूह। उस मरुभूमि के किनारे एक छोटा सा व्यापारिक नगर था, सुगंधपुर। वहां से कारवां दूर दूर देशों तक जाते थे। ऊंटों की घंटियां, व्यापारियों की आवाजें और यात्राओं की कहानियां, यही उस नगर की पहचान थी। उसी नगर में एक युवक रहता था, नीलय। उसके पिता व्यापारी थे और वे चाहते थे कि नीलय भी व्यापार सीखे, पर नीलय का मन भटकता रहता। उसे लगता था कि जीवन केवल खरीद बिक्री का नाम नहीं। वह क्षितिज को देखता और सोचता, उस रेखा के पार क्या है? क्या जीवन केवल लाभ हानि का हिसाब है? उसके पिता कहते, व्यापार में ध्यान लगाओ, यही स्थिरता देगा। पर नीलय के भीतर प्रश्नों का तूफान था। एक दिन नगर में चर्चा हुई कि एक महान सन्यासी निकट के ओएसिस में ठहरे हैं। वे यात्रियों को मार्ग दिखाते हैं, केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी। कुछ लोग उन्हें सुनने गए। नीलय भी चला गया। ओएसिस में जल शांत था। खजूर के वृक्षों की छाया में वे बैठे थे, जिन्हें लोग श्रद्धा से गौतम बुद्ध कहते थे। उनके चारों ओर यात्री बैठे थे। कोई दूर देश से आया था, कोई पास के गांव से। नीलय ने पहली बार उन्हें देखा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। वह दूर बैठ गया। सभा में एक व्यापारी ने पूछा, लाभ कमाने की इच्छा क्या गलत है? उन्होंने उत्तर दिया, इच्छा गलत नहीं, पर यदि वह तुम्हें बांध ले तो वह बंधन बन जाती है। नीलय को लगा जैसे यह उत्तर उसी के लिए था। सभा समाप्त होने के बाद वह आगे आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस नगर से दूर जाना चाहता हूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि यह भागना है या खोज। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें यहां क्या रोकता है? परिवार की अपेक्षा, नीलय ने कहा। और तुम्हें क्या बुलाता है? अज्ञात की पुकार। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, कभी कभी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यदि तुम बिना समझे चले जाओगे तो जहां भी जाओगे वही असंतोष साथ रहेगा। नीलय ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर बेचैनी क्यों है। क्या तुम वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, या तुम्हें सच में नया मार्ग चाहिए? नीलय ने उस रात लंबा चिंतन किया। उसे लगा कि वह व्यापार से नहीं, तुलना से थक गया है। नगर के युवा लाभ की चर्चा करते, संपत्ति की शेखी बघाड़ते। उसे लगता कि यदि वह भी वैसा न बने तो पीछे रह जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने पिता से कहा, मैं एक कारवां के साथ मरुभूमि पार करना चाहता हूं। पिता चौंके, पर बोले, यदि जाना है तो सीख कर लौटना। कारवां चला। रेत पर ऊंटों के पद चिन्ह बनते गए। दिन में धूप तीखी थी, रात में ठंड गहरी। नीलय ने पहली बार कठोरता का अनुभव किया। यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसे लगा कि वह लौट जाए। एक रात आंधी आई, रेत का तूफान उठा, पद चिन्ह मिट गए, दिशा धुंधली हो गई। कारवां के नेता ने कहा, अब हमें तारों से दिशा पहचाननी होगी। नीलय ने आकाश की ओर देखा। तारे स्थिर थे, पर धरती पर सब बदल गया था। उस क्षण उसे वह वाक्य याद आया, जहां भी जाओगे असंतोष साथ रहेगा। तूफान थमने के बाद उसने देखा कि रेत पर बने पद चिन्ह पूरी तरह मिट चुके हैं। उसने सोचा, हम अपने निशानों को स्थायी मानते हैं, पर एक हवा उन्हें मिटा देती है। यात्रा के अंत में वे एक बड़े नगर पहुंचे। वहां व्यापार खूब था, धन, वैभव और प्रतिस्पर्धा। नीलय ने कुछ समय वहां काम किया। उसने लाभ भी कमाया, पर भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। एक दिन वह अकेला बैठा था। उसे लगा कि उसने बाहर बहुत देखा, पर भीतर नहीं। वह लौट पड़ा। जब वह ओएसिस पहुंचा, वे फिर वहीं थे। उसने प्रणाम किया और कहा, मैं गया, देखा, कमाया, पर शांति नहीं मिली। उन्होंने पूछा, तुमने यात्रा में क्या देखा? नीलय ने कहा, रेत पर बने पद चिन्ह जो आंधी में मिट गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन है। हम अपने कार्यों, उपलब्धियों, पहचान को स्थायी मानते हैं, पर समय की हवा उन्हें बदल देती है। यदि तुम्हारी पहचान केवल उन पद चिन्हों पर टिकी है तो हर आंधी तुम्हें हिला देगी। नीलय की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो स्थिरता कहां है? उन्होंने कहा, तारों की तरह बनो। रेत बदलती है, पर तारे दिशा देते हैं।
भीतर का सत्य तुम्हारा तारा है, उसे पहचानो। नीलय ने पूछा, भीतर का सत्य कैसे पहचानूं? उन्होंने उत्तर दिया, अपने मन को शांत करो। जब तुलना बंद होगी तब तुम्हें अपनी वास्तविक इच्छा दिखेगी। नीलय ने कुछ समय वहीं रहकर ध्यान किया। उसने देखा कि उसकी असली चाह संपत्ति नहीं, अर्थपूर्ण जीवन है। वह व्यापार कर सकता है, पर केवल लाभ के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए भी। वह सुगंधपुर लौटा। इस बार उसकी दृष्टि बदली हुई थी। उसने पिता के साथ काम शुरू किया, पर नए विचारों के साथ। उसने व्यापार में ईमानदारी को महत्व दिया, कम लाभ पर भी संतोष किया यदि वह न्यायपूर्ण हो। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। वह केवल व्यापारी नहीं, मार्गदर्शक भी बन गया। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या है? नीलय ने उत्तर दिया, रेत पर बने पद चिन्हों पर मत इतराओ, आंधी आएगी, पर यदि तुम्हारे भीतर दिशा का तारा है तो तुम भटकोगे नहीं। वर्ष बीत गए, मरुभूमि वैसी ही रही, आंधियां आती रहीं, कारवां चलते रहे, पद चिन्ह बनते और मिटते रहे, पर नीलय के भीतर अब स्थिरता थी। उसने जाना कि जीवन में बाहर की यात्रा आवश्यक है, पर उससे अधिक आवश्यक भीतर की यात्रा है। यदि भीतर स्पष्टता है तो बाहर का परिवर्तन डराता नहीं। एक संध्या वह फिर ओएसिस गया। उसने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे लगा कि वह अब वह युवक नहीं रहा जो बेचैन था। वह मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मैंने अपने भीतर का तारा खोज लिया। और यही इस कथा का सार है। जीवन में पद चिन्ह बनाना बुरा नहीं, पर उन्हें स्थायी मान लेना भ्रम है। आंधी उन्हें मिटा सकती है, पर दिशा खोना आवश्यक नहीं। यदि भीतर सत्य का प्रकाश है तो हर परिवर्तन के बाद भी मार्ग मिलता रहेगा। रात गहरी हो गई। ओएसिस शांत था। रेत पर फिर नए पद चिन्ह बने जो सुबह तक शायद मिट जाएंगे, पर भीतर का तारा चमकता रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं एक और कहानी की तरफ। वैशाली के निकट एक प्राचीन नगर था जो अपने संगीतकारों के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर संध्या गलियों में सुर बहते थे, मंदिरों से घंटियों की ध्वनि आती, घरों से गीत और राजसभा में वाद्य यंत्रों की मधुर गूंज। उसी नगर में एक वृद्ध वाद्य निर्माता रहता था, विश्रांत। वह लकड़ी से वीणा बनाता था। उसकी बनाई वीणाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। कहा जाता था कि उनमें केवल ध्वनि नहीं, आत्मा बोलती है। विश्रांत का एक शिष्य था, माधव। वह युवा था, पर भीतर से संकोची। उसे लगता था कि वह कभी अपने गुरु जैसा नहीं बन पाएगा। वह लकड़ी को तराशता, तार बांधता, पर हर बार सोचता, यह पूर्ण नहीं है, मैं अधूरा हूं। विश्रांत अक्सर उसे समझाते, वाद्य बनाते समय हाथ नहीं, हृदय काम करता है। पर माधव के भीतर तुलना का बोझ था। नगर के अन्य शिष्य तेजी से सीख रहे थे। वे सभा में सराहे जाते, माधव पीछे खड़ा रह जाता। एक दिन राजसभा में प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सर्वश्रेष्ठ वीणा बनाने वाले को राज पुरस्कार मिलेगा। विश्रांत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा, इस बार तुम बनाओगे? माधव घबरा गया। मैं? यदि असफल हुआ तो? विश्रांत ने शांत स्वर में कहा, असफलता का भय ही सबसे बड़ी असफलता है। माधव ने काम शुरू किया। उसने एक विशेष वृक्ष की लकड़ी चुनी। कई दिनों तक उसे सुखाया, आकार दिया। पर जब वीणा तैयार हुई, उसने देखा कि उसका एक भाग थोड़ा असमान है, बहुत सूक्ष्म, पर उसे स्पष्ट दिख रहा था। उसका मन डगमगाया। मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसने सोचा। उसी समय नगर में एक प्रवचन का समाचार फैला। एक महान सन्यासी पधारे थे। लोग उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। विश्रांत ने कहा, चलो उन्हें सुनते हैं। सभा में वे कह रहे थे, जो स्वयं को अधूरा मानता है वह पहले से ही पूर्णता की राह पर है, क्योंकि उसे पता है कि अभी सीखना बाकी है। माधव को लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए थे। सभा के बाद वह आगे आया। उसने कहा, यदि मैं स्वयं को अपूर्ण मानता हूं तो क्या मैं कभी संपूर्ण हो पाऊंगा? उन्होंने उत्तर दिया, पूर्णता कोई अंतिम अवस्था नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। जैसे वीणा के तार हर दिन साधे जाते हैं, वैसे ही मन भी साधना चाहता है। माधव ने साहस कर पूछा, यदि मेरे बनाए वाद्य में दोष हो तो? उन्होंने कहा, दोष से भागना उसे बड़ा बना देता है, उसे स्वीकार कर सुधारना ही विकास है। उनकी आंखों में करुणा थी। माधव के भीतर का भय थोड़ा हल्का हुआ। प्रतियोगिता का दिन आया।
राजसभा सजी थी। अनेक वाद्य प्रस्तुत किए गए। माधव कांपते हाथों से अपनी वीणा लेकर पहुंचा। उसने उसे मंच पर रखा। जब राजगायक ने उसे बजाया तो सभा में एक अनोखी ध्वनि गूंजी। उसमें कोमलता थी, गहराई थी, पर एक स्थान पर स्वर हल्का सा कांपा। माधव का हृदय बैठ गया। सभा में कुछ लोग फुसफुसाए, पर राजगायक ने बजाना जारी रखा। अंत में उसने कहा, इस वीणा में एक मानवीय स्पर्श है। जहां स्वर कांपता है वहां हृदय बोलता है। निर्णय घोषित हुआ। माधव को प्रथम स्थान नहीं मिला, पर विशेष प्रशंसा मिली। लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी वीणा अलग थी। माधव ने पहली बार अपनी रचना को दोष की दृष्टि से नहीं, संभावना की दृष्टि से देखा। रात को वह अकेला बैठा। उसने अपनी वीणा उठाई और स्वयं बजाई। जहां स्वर कांपता था उसने उसे ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे वह कांपना उसके अपने भय का था। अगले दिन वह पुनः उस सन्यासी के पास गया। उसने कहा, मैंने जाना कि मेरा भय ही मेरे स्वर में था। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भय को पहचान लेते हो तो वह शक्ति बन सकता है। माधव ने पूछा, कैसे? उन्होंने उत्तर दिया, भय तुम्हें सजग बनाता है। यदि तुम उससे भागोगे तो वह पीछा करेगा। यदि तुम उसे देखोगे तो वह मार्ग दिखाएगा। समय बीतता गया। माधव ने अभ्यास जारी रखा। उसने हर दिन अपने वाद्य को सुधारा। जहां स्वर कांपता था वहां उसने अधिक ध्यान दिया। धीरे धीरे वह कांपना मधुर कंपन में बदल गया। वर्षों बाद विश्रांत नहीं रहे। कार्यशाला माधव ने संभाली। लोग उसकी वीणाएं लेने दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक बालक उसके पास आया। उसने कहा, मैं भी वाद्य बनाना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कि मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगा। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, डर को साथ लेकर बनाओ, उसे छिपाओ मत। बालक ने पूछा, यदि लोग हंसे तो? माधव ने उत्तर दिया, जो स्वयं प्रयास नहीं करते वही दूसरों पर हंसते हैं। तुम्हारा काम है अपने स्वर को पहचानना। संध्या को माधव अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा। उसे वह दिन याद आया जब वह स्वयं को अधूरा समझता था। आज भी वह स्वयं को पूर्ण नहीं मानता था, पर उसे यह कमी बोझ नहीं लगती थी। वह जानता था कि यही अधूरापन उसे आगे बढ़ाता है। एक दिन वही सन्यासी पुनः नगर आए। माधव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपके शब्दों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने पूछा, तुमने क्या पाया? माधव ने उत्तर दिया, मैंने जाना कि अधूरापन शत्रु नहीं, शिक्षक है। उन्होंने कहा, जब मन स्वीकार कर लेता है तब संगीत स्वतः बहता है। रात गहरी हुई। माधव ने अपनी वीणा उठाई। उसने एक राग छेड़ा। इस बार स्वर स्थिर थे, पर उनमें हल्का सा कंपन अभी भी था, मानवीय, सजीव। उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है, पूर्ण शांति नहीं बल्कि जीवंत लय, जहां कभी कभी स्वर डगमगाते हैं पर उसी में सौंदर्य है। पूर्व दिशा में सूरज अब भी पूरी तरह उगा नहीं था। आकाश हल्की सुनहरी आभा से रंगना शुरू ही हुआ था और खेतों के ऊपर तैरती धुंध धीरे धीरे हट रही थी। दूर तक फैली हुई हरियाली पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। ऐसा लगता था मानो रात ने अपने छोटे छोटे मोती धरती पर बिखेर दिए हों। उसी हरियाली के बीच एक छोटा सा ग्राम बसा था, जिसका नाम था कुशलवन। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर जीवन से भरा हुआ था। सुबह होते ही मिट्टी के घरों से धुएं की पतली लकीरें उठने लगतीं। कहीं चूल्हे जलते, कहीं बैलों की घंटियां बजतीं और कहीं बच्चे उनींदी आंखों से आंगन में दौड़ते दिखाई देते। लेकिन इस साधारण से गांव में रहने वाला एक युवक ऐसा था जिसे यह सब कुछ सामान्य लगते हुए भी भीतर से अधूरा लगता था। उसका नाम था माधव। माधव का घर गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल की रेखा साफ दिखाई देती थी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थीं। जीवन में कोई बड़ी कमी नहीं थी। खेत थे, अनाज था, परिवार का स्नेह था। फिर भी माधव के भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। सुबह जब वह खेत की ओर जाता तो अक्सर उसकी नजर दूर फैले हुए आकाश पर टिक जाती। उसे लगता जैसे वह आकाश उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह उस भाषा को समझ नहीं पाता। एक दिन ऐसा हुआ कि खेत में काम करते हुए उसका मन अचानक भारी हो गया। उसने हल एक ओर रख दिया और पेड़ की छाया में बैठ गया। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। मैं आखिर चाहता क्या हूं? उसने अपने आप से पूछा। इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था।
उसी दिन दोपहर के समय गांव में खबर फैली कि पास के वन में महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनते ही कई लोग उत्साहित हो उठे। कुछ लोग श्रद्धा से भर गए, कुछ केवल जिज्ञासा से। माधव ने भी यह बात सुनी, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम तक वह चुप रहा, लेकिन रात होते होते उसके भीतर एक तीव्र इच्छा जाग उठी। उसे उस व्यक्ति से मिलना है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसके पास जीवन के प्रश्नों के उत्तर हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही वह घर से निकल पड़ा। वन तक पहुंचने वाला रास्ता मिट्टी का था। दोनों ओर साल और पीपल के वृक्ष खड़े थे। हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध घुली हुई थी। चलते चलते माधव का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खुला स्थान दिखाई दिया। वहां कुछ भिक्षु वृक्षों के नीचे बैठे थे। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक गहरी शांति थी। उनके बीच में एक व्यक्ति वृक्ष के तने के पास बैठे थे। वह थे गौतम बुद्ध। माधव उन्हें देखकर ठिठक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़े या दूर से ही लौट जाए। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह दृष्टि बहुत शांत थी, जैसे किसी गहरी झील का स्थिर जल। माधव के भीतर कुछ पिघल गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों के बीच मौन रहा। उस मौन में केवल पक्षियों की आवाजें थीं और पत्तों की हल्की सरसराहट। आखिरकार माधव ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरे भीतर एक प्रश्न है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। पूछो। माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली लगता है। मैं समझ नहीं पाता कि यह जीवन किस दिशा में जा रहा है। बुद्ध ने पास पड़ी सूखी पत्ती उठाई और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। माधव, उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस पत्ती को देखो। माधव ने पत्ती को ध्यान से देखा। जब यह वृक्ष पर थी, बुद्ध बोले, तब यह हरी थी, जीवित थी। अब यह सूख गई है और धरती पर गिर गई है। क्या तुम्हें लगता है कि इसका गिरना व्यर्थ है? माधव ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, जीवन भी ऐसा ही है, बुद्ध ने कहा। हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन मन उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है कि सब कुछ स्थिर रहे। यही संघर्ष मन में खालीपन और बेचैनी पैदा करता है। माधव लंबे समय तक उस पत्ती को देखता रहा। उसे लगा जैसे पहली बार उसने किसी साधारण सी वस्तु को इतनी गहराई से देखा है। उस दिन वह देर तक वहीं बैठा रहा। उसने कोई और प्रश्न नहीं किया, केवल वातावरण को महसूस करता रहा। जब वह वापस गांव लौटा तो सूर्य ढल रहा था। खेतों पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन इस बार उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। जैसे संसार पहले जैसा ही है, लेकिन देखने वाली आंख बदल गई है। अगले कई दिनों तक माधव रोज वन में जाने लगा। कभी वह बुद्ध से प्रश्न करता, कभी केवल मौन में बैठा रहता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह कम होने लगी है। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। मन को दबाकर नहीं, उसे समझकर। कैसे? जब कोई विचार आए, बुद्ध बोले, तो उससे लड़ो मत, उसे केवल देखो, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते जल को देखता है। माधव ने उस दिन से यही अभ्यास शुरू कर दिया। जब क्रोध आता, वह उसे देखता। जब इच्छा उठती, वह उसे पहचानता। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्पष्टता आने लगी। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखने लगे। जो युवक पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वही अब शांत रहने लगा था। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, माधव फिर बुद्ध के पास बैठा था। पूरा वन सुनहरी रोशनी से भर गया था। बुद्ध ने धीरे से कहा, माधव, जब मन का शोर शांत हो जाता है, तब जीवन का सबसे छोटा क्षण भी प्रकाश बन जाता है। माधव ने उस समय कुछ नहीं कहा। वह केवल आकाश की ओर देखता रहा। उसके भीतर एक ऐसी शांति उतर रही थी जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी एक दीपक जल गया है, छोटा सा लेकिन स्थिर। और उसी क्षण उसने समझ लिया कि जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बाहर कहीं नहीं, बल्कि भीतर की निस्तब्धता में छिपा होता है। उस रात जब वह अपने घर लौटा, तब उसका चेहरा पहले से अलग था। अब उसमें खोज की बेचैनी नहीं थी, अब उसमें मौन का प्रकाश था। और उस छोटे से गांव के साधारण युवक ने उस दिन यह जान लिया था
कि सच्ची यात्रा पैरों से नहीं, मन की गहराइयों में शुरू होती है। राजगृह से कई योजन दूर पहाड़ियों से घिरे एक विस्तृत मैदान में अंजनवन नाम का एक पुराना नगर बसा हुआ था। उस नगर की गलियां चौड़ी नहीं थीं, पर उनमें जीवन की हलचल भरी रहती थी। सुबह होते ही जब सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से उठकर नगर की छतों पर गिरतीं, तो मिट्टी की दीवारें हल्के सुनहरे रंग में चमकने लगतीं। बाजार में धीरे धीरे दुकानों के पट खुलते, कुओं के पास स्त्रियां घड़ों की कतार लेकर खड़ी हो जातीं और खेतों की ओर जाने वाले किसान अपने कंधों पर हल उठाकर निकल पड़ते। इस नगर में रहने वाला एक युवक था, विभव। विभव कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी बड़े व्यापारी का पुत्र। उसका परिवार पीढ़ियों से कुम्हार का काम करता आया था। उसके घर के पीछे मिट्टी का एक खुला आंगन था, जहां वह और उसका पिता चाक घुमाकर घड़े, दिए और कलश बनाते थे। मिट्टी को गूंथने की गंध, चाक के घूमने की ध्वनि और धूप में सूखते बर्तनों की कतार, यही उसका संसार था। लेकिन उस संसार के भीतर भी विभव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिन भर वह चाक पर मिट्टी को आकार देता, लेकिन रात होते होते उसे लगता जैसे उसका अपना जीवन ही किसी अनदेखे चाक पर घूम रहा है, और वह समझ नहीं पा रहा कि उसका रूप क्या बनने वाला है। कभी कभी वह नगर के बाहर बहने वाली छोटी नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। वहां पानी की धीमी धारा और पक्षियों की आवाजें उसे थोड़ी शांति देती, पर वह शांति भी स्थायी नहीं होती। थोड़ी देर बाद वही प्रश्न उसके भीतर फिर उठ खड़े होते, क्या जीवन बस इतना ही है? जन्म लेना, काम करना, थक जाना और फिर धीरे धीरे समय में खो जाना। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, तब आकाश में अचानक बादल घिर आए। हवा में नमी बढ़ने लगी। दूर कहीं बिजली चमकी और कुछ ही क्षणों में तेज वर्षा शुरू हो गई। विभव पास के एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। उसी समय उसने देखा कि कुछ भिक्षु वर्षा में भी शांत भाव से उसी रास्ते पर चले आ रहे हैं। उनके वस्त्र भीग चुके थे, पर उनके चेहरों पर किसी प्रकार की बेचैनी नहीं थी। विभव ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, ये कौन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुमने नहीं सुना? ये भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। वे स्वयं भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर विभव कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। बुद्ध का नाम उसने कई बार सुना था। नगर के व्यापारी और यात्री अक्सर उनके उपदेशों की चर्चा करते थे। कहा जाता था कि उनके शब्द किसी के भी मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। उस रात विभव देर तक सो नहीं पाया। वर्षा थम चुकी थी, पर बादलों की गड़गड़ाहट अब भी कभी कभी सुनाई दे रही थी। वह अपने छोटे से कमरे में लेटा छत को देखता रहा। आखिर उसने निश्चय किया, वह सुबह वन में जाएगा। अगले दिन भोर होते ही वह घर से निकल पड़ा। रास्ता अभी भी गीला था। पत्तों पर वर्षा की बूंदें चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की ताजा सुगंध घुली हुई थी। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भिक्षुओं का निवास था। वह स्थान बहुत साधारण था। कुछ वृक्षों के नीचे आसन बिछे थे। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे, कुछ शांत भाव से अपने कार्य कर रहे थे, और उन सबके बीच एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति स्थिर बैठा था। विभव ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह थे भगवान बुद्ध। उनका चेहरा अत्यंत शांत था। ऐसा लगता था जैसे समय की सारी हलचल उनके पास आकर ठहर गई हो। विभव कुछ दूर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनके पास जाए या नहीं। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि विभव पर पड़ी। वह दृष्टि इतनी शांत और करुणामयी थी कि विभव के मन का संकोच स्वतः समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। विभव को लगा जैसे वह मौन भी किसी शिक्षा से कम नहीं है। कुछ समय बाद उसने धीरे से कहा, भगवान, मेरे भीतर एक ऐसा अंधकार है जिसे मैं समझ नहीं पाता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, कैसा अंधकार? विभव ने कहा, जब मैं अकेला होता हूं तब मुझे लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं काम करता हूं, परिवार का साथ देता हूं, पर मन में एक खालीपन बना रहता है। बुद्ध ने पास रखी मिट्टी की एक छोटी कटोरी उठाई। उसमें थोड़ा जल भरा हुआ था। उन्होंने पूछा, विभव, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? विभव ने झांक कर देखा, मेरा चेहरा। बुद्ध ने हल्के से उस कटोरी को हिलाया। जल में लहरें उठ गईं और चेहरा धुंधला हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है?
कुछ भी स्पष्ट नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। मन भी ऐसा ही है। जब उसमें इच्छाओं, भय और चिंताओं की लहरें उठती हैं, तब जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता। विभव उस जल को देखता रहा। धीरे धीरे जल फिर शांत हो गया और चेहरा फिर स्पष्ट दिखाई देने लगा। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर भी कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है। वह उस दिन देर तक वहीं बैठा रहा। उसने बहुत कम प्रश्न किए, लेकिन हर उत्तर उसके मन में गहराई तक उतरता गया। जब सूर्य ढलने लगा, तब वह वापस नगर की ओर चला। रास्ते में हवा बहुत शांत थी। वृक्षों की शाखाएं स्थिर थीं और दूर पहाड़ियों पर लालिमा फैल रही थी। विभव को लगा जैसे वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो सुबह घर से निकला था। अगले कई दिनों तक वह रोज वन में जाता रहा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने विचारों को देखना सीखा, उनसे लड़ना नहीं। कभी कभी उसका मन फिर अशांत हो जाता, लेकिन अब वह घबराता नहीं था। एक शाम जब आकाश में घने बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी, तब वह बुद्ध के पास बैठा था। हवा इतनी तेज थी कि वृक्षों की शाखाएं हिलने लगीं। पास रखा एक छोटा दीपक हवा से डगमगाने लगा। विभव उसे देखने लगा। बुद्ध ने धीरे से एक मिट्टी का पात्र उस दीपक के चारों ओर रख दिया। अब हवा चल रही थी, पर दीपक की लौ स्थिर थी। बुद्ध ने कहा, विभव, जब मन जागरूकता के पात्र में सुरक्षित होता है, तब संसार का कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। विभव ने उस दीपक की लौ को देर तक देखा। उसके भीतर जैसे कोई नया प्रकाश जन्म ले रहा था। उस दिन उसने समझ लिया कि जीवन के तूफान कभी रुकते नहीं, लेकिन अगर मन स्थिर हो जाए तो हर तूफान के बीच भी एक दीपक जलता रह सकता है। और उस दिन से विभव का जीवन बदल गया। अब वह पहले की तरह ही मिट्टी के घड़े बनाता था, लेकिन हर घड़े के साथ उसके भीतर भी एक नया आकार बन रहा था, शांति का आकार। समय बीतता गया, पर उस युवक के भीतर जो दीपक जला था वह कभी नहीं बुझा, क्योंकि वह अब बाहरी हवा से नहीं, भीतर की जागरूकता से जल रहा था। उत्तर दिशा की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन प्रदेश था, जहां घने साल और देवदार के वन इतने दूर तक फैले हुए थे कि दूर से देखने पर लगता था जैसे धरती ने हरे रंग का एक विशाल वस्त्र ओढ़ लिया हो। उन्हीं वनों के बीच एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम मंदार ग्राम था। यह गांव किसी राजमार्ग पर नहीं था, इसलिए वहां बाहरी लोग बहुत कम आते थे। लेकिन जो भी उस स्थान तक पहुंचता, वह अक्सर कहता कि वहां की हवा में एक अलग ही शांति घुली हुई है। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलतीं, तब हल्की धुंध पूरे गांव को घेर लेती, और धीरे धीरे जब वह धुंध हटती, तब मिट्टी के घरों की कतारें, उनके बीच से निकलती संकरी पगडंडियां और दूर तक फैले खेत दिखाई देने लगते। मंदार ग्राम के लोग साधारण जीवन जीते थे। वे खेती करते, पशुओं की देखभाल करते और दिन ढलते ही अपने घरों में लौट आते। उनके लिए जीवन का अर्थ था श्रम, परिवार और प्रकृति के साथ संतुलन। लेकिन उसी गांव में एक युवक ऐसा भी था जिसके मन में अक्सर ऐसे प्रश्न उठते थे जिनका उत्तर उस छोटे से संसार में किसी के पास नहीं था। उस युवक का नाम था समर्थ। समर्थ बचपन से ही दूसरों से थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खेतों में खेलते या नदी में कूदते, तब वह अक्सर अकेले किसी वृक्ष के नीचे बैठा आकाश को देखता रहता। उसकी मां कई बार उसे डांटती कि इतना चुप रहने से जीवन में क्या मिलेगा, लेकिन वह मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसके पिता किसान थे और चाहते थे कि वह धीरे धीरे खेतों की जिम्मेदारी संभाले, पर समर्थ के मन में हमेशा एक अनजानी खोज चलती रहती थी। वह अक्सर गांव के बाहर स्थित एक पुरानी झील के किनारे चला जाता। वह झील बहुत गहरी नहीं थी, पर उसका जल इतना शांत रहता कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता। जब हवा नहीं चलती, तब झील का पानी बिल्कुल दर्पण की तरह स्थिर हो जाता और उसमें बादल, वृक्ष और उड़ते पक्षी सब साफ दिखाई देते। समर्थ घंटों उस जल को देखता रहता और उसे लगता जैसे उस स्थिरता में कोई रहस्य छिपा हुआ है। एक शाम वह झील के किनारे बैठा था, जब आकाश में सूर्य धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था। लालिमा जल में फैल गई थी और पूरा वातावरण किसी चित्र की तरह शांत था। उसी समय उसने देखा कि गांव की ओर से कुछ यात्री आ रहे हैं। उनके वस्त्र साधारण थे और उनके कदमों में एक अजीब सी स्थिरता थी। वे भिक्षु थे। गांव में पहुंचते ही लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि उन भिक्षुओं के साथ
भगवान बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हैं। यह सुनते ही कई लोग उत्सुक हो उठे। कुछ लोग श्रद्धा से भर गए, कुछ केवल उन्हें देखने की इच्छा से वन की ओर जाने लगे। समर्थ ने भी यह समाचार सुना, लेकिन वह तुरंत नहीं गया। उस रात वह देर तक झील के पास बैठा रहा। हवा हल्की थी और आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर जो प्रश्न वर्षों से उठते रहे हैं, शायद उनका उत्तर अब मिलने वाला है। अगली सुबह जब आकाश अभी हल्का नीला ही हुआ था और पक्षियों की पहली आवाजें सुनाई देने लगी थीं, समर्थ घर से निकल पड़ा। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। पेड़ों की शाखाओं से ओस की बूंदें टपक रही थीं और जमीन पर गिरे पत्तों की हल्की गंध हवा में घुली हुई थी। चलते चलते उसे एक खुला स्थान दिखाई दिया, जहां कई भिक्षु वृक्षों के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा अत्यंत शांत था। ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास की हवा भी स्थिर हो गई हो। वही थे भगवान बुद्ध। समर्थ कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे उसके मन में वर्षों से चल रही हलचल अचानक धीमी पड़ गई हो। कुछ देर बाद उसने साहस करके आगे बढ़कर विनम्रता से बैठने का स्थान लिया। काफी देर तक वहां मौन रहा। भिक्षुओं की सांसों की लय, हवा की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज, बस यही ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। उस मौन में समर्थ को पहली बार लगा कि शायद शब्दों से भी गहरी कोई भाषा होती है। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह दृष्टि ऐसी थी जिसमें न कोई प्रश्न था, न कोई आश्चर्य, केवल करुणा और समझ थी। समर्थ ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरे मन में एक उलझन है जिसे मैं वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं जीवन को देखता हूं तो लगता है कि सब कुछ बदलता रहता है। खुशी आती है और चली जाती है, दुख आता है और वह भी चला जाता है। फिर भी मन इन सब के पीछे भागता रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि स्थिरता कहां है। बुद्ध ने कुछ क्षण तक उसे देखा और फिर पास पड़ी एक छोटी लकड़ी उठाकर भूमि पर हल्की रेखा खींच दी। फिर उन्होंने कहा, समर्थ, क्या तुम उस झील को जानते हो जो इस गांव के पास है? समर्थ चौंक गया। वह झील उसके जीवन का सबसे प्रिय स्थान थी। हां भगवान, उसने कहा। जब हवा चलती है, बुद्ध बोले, तो उस झील के जल में क्या होता है? लहरें उठती हैं, समर्थ ने उत्तर दिया। और जब हवा रुक जाती है, तब जल शांत हो जाता है और उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन भी उसी झील की तरह है। जब इच्छाएं, भय और चिंताएं हवा की तरह उसमें उठती हैं, तब वह अशांत हो जाता है। लेकिन जब मन जागरूकता के साथ शांत होता है, तब उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। समर्थ लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। उसने बहुत कम प्रश्न किए, पर हर उत्तर उसके भीतर गहराई तक उतरता गया। अगले कई दिनों तक वह रोज वन में आने लगा। कभी वह ध्यान करता, कभी बुद्ध के शब्दों को मन में दोहराता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह कम होने लगी है। एक शाम जब वह फिर झील के किनारे बैठा था, तब हवा बिल्कुल शांत थी, जल स्थिर था और उसमें आकाश का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब मन शांत होता है तब सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने पहली बार महसूस किया कि वह झील केवल जल का एक स्थान नहीं थी, बल्कि उसके अपने मन का प्रतीक थी। समय बीतता गया। समर्थ पहले की तरह ही गांव में रहता था, खेतों में काम करता था, परिवार की मदद करता था। लेकिन अब उसके भीतर एक नई शांति थी। लोगों ने भी यह परिवर्तन देखा। जो युवक पहले अक्सर विचारों में खोया रहता था, वही अब स्थिर और संतुलित दिखाई देता था। एक दिन जब सूर्य अस्त होने वाला था और आकाश में लालिमा फैल रही थी, समर्थ फिर बुद्ध के पास बैठा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, समर्थ, जीवन में तूफान आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर मन झील की तरह गहरा और शांत हो जाए तो उसकी सतह पर उठने वाली लहरें उसे विचलित नहीं कर पाएंगी। समर्थ ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसने केवल आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर भी एक शांत झील है, गहरी, स्थिर और प्रकाश से भरी हुई।
और उसी क्षण उसने समझ लिया कि जीवन का रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उस भीतरी स्थिरता में छिपा है जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। उस दिन से उसका जीवन वैसा ही रहा, पर उसकी दृष्टि बदल गई और जब भी गांव के लोग उसे झील के किनारे शांत बैठा देखते तो उन्हें लगता कि वह केवल जल को नहीं देख रहा, वह उस सत्य को देख रहा है जिसे उसने अपने भीतर पा लिया था। विंध्य पर्वतों के विस्तृत विस्तार के बीच एक प्राचीन प्रदेश था जहां धरती का रंग गहरा था और हवा में जंगलों की गंध हमेशा घुली रहती थी। उस क्षेत्र के चारों ओर फैले वन इतने घने थे कि कई बार दोपहर का सूर्य भी पूरी तरह भूमि तक नहीं पहुंच पाता था। उन्हीं वनों के बीच एक पुराना ग्राम बसा था जिसका नाम था नागवन। यह ग्राम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। सुबह होते ही जब सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर धरती पर गिरती, तब पूरा गांव सुनहरी रेखाओं से भर जाता। मिट्टी के घरों के सामने छोटे छोटे आंगन थे जहां तुलसी और कदम्ब के पौधे लगे रहते, और उन आंगनों में सुबह सुबह स्त्रियां जल छिड़क कर भूमि को शुद्ध करती। नागवन में जीवन शांत था, पर उस शांति के भीतर भी मनुष्यों के मन अपनी अपनी उलझनों में डूबे रहते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आलोकित। वह किसी बड़े परिवार से नहीं था। उसके पिता लकड़ी के काम में निपुण थे और जंगल से लाए हुए वृक्षों की लकड़ी से औजार और छोटे छोटे फर्नीचर बनाते थे। आलोकित बचपन से ही अपने पिता की सहायता करता आया था। लकड़ी की महक और औजारों की ध्वनि उसके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी थी। किंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके भीतर एक ऐसा विचार जन्म लेने लगा जो उसे अक्सर बेचैन कर देता। जब वह किसी वृक्ष को काटकर उसकी लकड़ी से नया रूप बनाता, तब उसे लगता कि मनुष्य का जीवन भी किसी अदृश्य शिल्पकार के हाथों में है। वह कई बार सोचता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या मनुष्य केवल जन्म लेने, श्रम करने और अंततः समय में खो जाने के लिए ही इस संसार में आता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है? यह प्रश्न उसके मन में धीरे धीरे एक गहरी छाया की तरह फैलने लगा। वह अपने पिता के साथ काम करता, पर कई बार उसका ध्यान भटक जाता। उसकी दृष्टि लकड़ी के उस टुकड़े से हटकर कहीं दूर आकाश में चली जाती जहां बादल धीरे धीरे चल रहे होते। उसे लगता कि उसके भीतर भी कोई यात्रा चल रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि वह यात्रा किस दिशा में जा रही है। गांव के बाहर एक पुरानी पगडंडी थी जो जंगल के भीतर दूर तक चली जाती थी। उस रास्ते पर बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वह मार्ग पहाड़ियों और गहरे वनों के बीच से होकर निकलता है। आलोकित कई बार उस पगडंडी को देखता और उसके भीतर एक अनजानी इच्छा जागती कि वह उस मार्ग पर चलकर देखे कि अंत में क्या है। एक दिन सांझ के समय वह उसी पगडंडी के पास खड़ा था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और उसकी लालिमा पूरे जंगल में फैल गई थी। हवा हल्की थी और पत्तों की सरसराहट किसी दूर की फुसफुसाहट जैसी प्रतीत हो रही थी। तभी उसने देखा कि उस पगडंडी पर कुछ भिक्षु धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। उनके वस्त्र साधारण थे, उनके कदम शांत थे और उनके चेहरों पर एक ऐसी स्थिरता थी जो सामान्य लोगों में बहुत कम दिखाई देती है। गांव के लोगों ने जल्दी ही यह बात फैला दी कि उन भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। ये समाचार सुनते ही कई लोगों के मन में उत्सुकता जाग उठी। कुछ लोग श्रद्धा से भर गए, कुछ केवल उन्हें देखने की इच्छा से वन की ओर जाने लगे। आलोकित ने भी यह बात सुनी, पर उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। वह उस रात देर तक जागता रहा। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे और हवा में एक गहरी शांति थी। वह अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ छत को देखता रहा और उसके मन में एक ही विचार घूमता रहा। यदि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के प्रश्नों को समझता है तो उससे मिलना चाहिए। अगली सुबह जब आकाश में हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई और पक्षियों की पहली आवाजें सुनाई देने लगीं, तब आलोकित घर से निकल पड़ा। जंगल की ओर जाने वाला मार्ग ओस से भीगा हुआ था। पत्तों पर जमी बूंदें सूर्य की पहली किरणों में चमक रही थीं। चलते चलते वह उस स्थान तक पहुंचा जहां भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे।
वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे, कुछ जल भरकर लाने में लगे थे। उस स्थान के मध्य एक विशाल वृक्ष था और उसके नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठा था। वह थे भगवान बुद्ध। आलोकित कुछ दूरी पर खड़ा रहा। वह उन्हें देखता रहा जैसे कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र को देखता है और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करता है। उसे लगा कि उनके आसपास की हवा भी अलग है, स्थिर और शांत। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह दृष्टि इतनी शांत थी कि आलोकित के मन का संकोच स्वतः समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। काफी देर तक दोनों के बीच मौन रहा। उस मौन में भी एक प्रकार की शिक्षा छिपी हुई थी। हवा वृक्षों की पत्तियों को हिला रही थी और सूर्य की किरणें धीरे धीरे उस स्थान पर फैल रही थीं। आखिरकार आलोकित ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। मैं जीवन को समझना चाहता हूं, पर जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम जीवन में क्या खोज रहे हो? आलोकित कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद एक ऐसा मार्ग जहां मन शांत हो जाए। बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी लकड़ी उठाई और उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, जब कोई पथिक जंगल में भटक जाता है तो वह क्या करता है? आलोकित ने उत्तर दिया, वह मार्ग खोजने की कोशिश करता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और जब उसे सही मार्ग मिल जाता है तब वह भटकता नहीं। बुद्ध बोले, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक मन अपने भीतर के मार्ग को नहीं पहचानता तब तक वह इच्छाओं और भय के जंगल में भटकता रहता है। आलोकित लंबे समय तक यह सुनता रहा। उसके भीतर जैसे कोई गहरी समझ धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। उसने देखा कि भिक्षु अपने कार्य कितनी शांति से करते हैं। उनमें किसी प्रकार की जल्दबाजी या बेचैनी नहीं थी। हर कार्य ध्यान और जागरूकता के साथ किया जा रहा था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। जब आलोकित वहां से वापस लौटा तब उसके भीतर एक नया अनुभव था। वही रास्ता, वही वृक्ष और वही हवा, सब कुछ पहले जैसा ही था, पर उसके देखने का तरीका बदल चुका था। अगले कई दिनों तक वह रोज उस वन में जाता रहा। कभी वह बुद्ध से प्रश्न करता, कभी केवल मौन में बैठकर उनके पास समय बिताता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह कम होने लगी है। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते से वापस लौट रहा था तब सूर्य अस्त होने के करीब था। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। उसने उस पगडंडी की ओर देखा जिसे वह पहले केवल जिज्ञासा से देखता था। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन का मार्ग बाहर कहीं नहीं छिपा है, वह मार्ग मन के भीतर है। और जब मन उस मार्ग को पहचान लेता है तब हर कदम प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। उस दिन से आलोकित का जीवन पहले जैसा ही रहा। वही काम, वही गांव, वही लोग, पर अब उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। और जब भी कोई उसे देखता तो उसके चेहरे पर एक स्थिर प्रकाश दिखाई देता, जैसे किसी पथिक ने अंततः अपना मार्ग पा लिया हो। मगध राज्य के पश्चिमी भाग में एक पुराना नगर था जिसका नाम कौशांतर था। यह नगर व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहां की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहतीं। सुबह होते ही बैलगाड़ियों की आवाजें, व्यापारियों की पुकार, घोड़ों की टापें और लोहारों की हथौड़ों की ध्वनि पूरे नगर में गूंज उठती थी। बड़े बड़े बाजारों में दूर देशों से आए व्यापारी अपने सामान बेचते थे। कहीं मसालों की सुगंध हवा में घुलती, कहीं रेशमी वस्त्र चमकते, तो कहीं कीमती धातुओं के आभूषण सूर्य की रोशनी में चमकते। इस नगर में धन की कमी नहीं थी। यहां रहने वाले कई व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घरों के दरवाजे भी चंदन की लकड़ी से बने होते थे। परंतु धन और वैभव के बीच भी कई लोगों के मन अशांत रहते थे। इसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रत्नेश। रत्नेश अपने समय का सबसे धनी व्यापारी माना जाता था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, दूर देशों तक फैले व्यापारिक संबंध थे और नगर के बड़े लोग भी उसका सम्मान करते थे। उसका घर इतना विशाल था कि उसमें कई आंगन, गोदाम और कक्ष थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था मानो किसी छोटे राजमहल का निर्माण कर दिया गया हो। किंतु उस भव्य घर के भीतर एक ऐसा मन रहता था
जो कभी शांत नहीं रहता था। रत्नेश का जीवन एक ही विचार के चारों ओर घूमता था, अधिक धन। सुबह उठते ही उसका पहला विचार व्यापार का होता। दिन भर वह हिसाब किताब में डूबा रहता और रात को भी उसे यही चिंता रहती कि कहीं उसका धन कम न हो जाए या कोई व्यापारिक अवसर हाथ से न निकल जाए। उसके सेवक कहते थे कि वह कभी सच में मुस्कुराता नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक सतर्कता रहती, जैसे वह हर समय किसी अदृश्य खतरे से अपने धन को बचाने की कोशिश कर रहा हो। समय बीतता गया, उसका धन बढ़ता गया, लेकिन उसके मन की शांति कम होती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि नगर में खबर फैली कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनते ही कई लोग उन्हें देखने के लिए वन की ओर जाने लगे। कुछ लोग श्रद्धा से गए, कुछ जिज्ञासा से। रत्नेश ने भी यह बात सुनी, लेकिन उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। पर उसी रात एक घटना हुई जिसने उसके मन को विचलित कर दिया। उसके गोदाम में रखे अनाज के कुछ बोरों में आग लग गई। आग बहुत बड़ी नहीं थी और सेवकों ने जल्दी ही उसे बुझा दिया, लेकिन उस घटना ने रत्नेश को भीतर तक हिला दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही विचार उठता रहा, यदि आग थोड़ी और फैल जाती तो उसका कितना धन नष्ट हो सकता था। सुबह होते ही उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से भी अधिक भारी हो गया है। उसी समय उसे बुद्ध के आने की बात याद आई। पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि शायद उसे उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन वह अपने रथ से वन की ओर चला गया। वन में पहुंचते ही उसे एक शांत वातावरण महसूस हुआ। वहां कोई बाजार की चहल पहल नहीं थी, कोई व्यापार की आवाज नहीं थी, केवल वृक्षों की सरसराहट और पक्षियों की ध्वनि थी। कुछ दूरी पर उसने देखा कि कई भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए हैं। उनके चेहरों पर एक गहरी शांति थी। उनके बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठे थे। वह थे भगवान बुद्ध। रत्नेश उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका मन जैसे शब्द खोज रहा था। आखिरकार उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, पर मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर समय भय में जीता हूं, कहीं मेरा धन नष्ट न हो जाए, कहीं कोई मुझे धोखा न दे दे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि शांत थी। उन्होंने पूछा, रत्नेश, क्या तुम अपने धन को हमेशा अपने साथ रख सकते हो? रत्नेश ने कहा, नहीं भगवान। तो फिर तुम उस चीज के लिए इतना भय क्यों रखते हो जो एक दिन तुम्हारे पास से चली ही जाएगी? रत्नेश कुछ क्षण चुप रहा। बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी पत्थर की ढेली उठाई और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति इस पत्थर को मुट्ठी में कसकर पकड़ ले और लंबे समय तक उसे न छोड़े तो क्या होगा? रत्नेश ने कहा, उसका हाथ दुखने लगेगा। बुद्ध ने कहा, धन भी ऐसा ही है। जब मनुष्य उसे पकड़कर बैठ जाता है और उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता, तब वही धन उसके मन का भार बन जाता है। रत्नेश ने पहली बार इस विचार को गहराई से महसूस किया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने देखा कि वह धन का स्वामी नहीं था, बल्कि धन ही उसके मन का स्वामी बन चुका था। उस दिन वह देर तक बुद्ध के पास बैठा रहा। जब वह वापस अपने घर लौटा तो उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने धन का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करना शुरू किया। उसने नगर में एक कुआं बनवाया, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाया और गरीब लोगों की सहायता करने लगा। समय के साथ उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। लोगों ने भी देखा कि वह व्यापारी जो पहले केवल धन के बारे में सोचता था, अब लोगों के कल्याण के बारे में सोचने लगा है। एक दिन जब वह फिर वन में बुद्ध से मिलने गया, तब उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि धन का मूल्य तब है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए, अन्यथा वह केवल एक भार बन जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मनुष्य बांटना सीख जाता है तब उसका मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। उस दिन रत्नेश ने महसूस किया कि उसके भीतर जो भार वर्षों से जमा था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब उसके पास पहले जैसा ही धन था, लेकिन अब उसका मन उस धन का कैदी नहीं था, वह स्वतंत्र था।
और उसी स्वतंत्रता में उसने पहली बार जीवन की सच्ची समृद्धि को महसूस किया। प्राचीन कौशल राज्य के दक्षिणी भाग में फैला हुआ एक विस्तृत प्रदेश था, जहां धरती का रंग गहरा था और हवा में हमेशा सूखी घास और मिट्टी की गंध तैरती रहती थी। उस क्षेत्र के बीचों बीच एक पुराना नगर था जिसका नाम अर्जुन कुटी था। यह नगर किसी राजसी वैभव के कारण प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसलिए जाना जाता था कि यहां से होकर कई व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। दूर दूर के प्रदेशों से आने वाले व्यापारी अपने ऊंटों और बैलगाड़ियों के साथ इसी मार्ग से गुजरते और कुछ समय के लिए नगर में रुककर फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा देते। इसी कारण अर्जुन कुटी में संसार के अनेक लोगों की आवाजें और कहानियां एक साथ सुनाई देती थीं। नगर की सुबहें हमेशा धूल भरी होती थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज के ऊपर उठता, बैलगाड़ियों के पहिए मिट्टी के रास्तों पर घूमने लगते और हवा में धूल की हल्की परत उठ जाती। दुकानों के सामने व्यापारी अपने सामान सजाने लगते और दूर से आए यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाती। कोई मसाले बेच रहा होता, कोई कपड़ा, तो कोई दूर के पहाड़ों से लाया गया नमक। इस हलचल के बीच भी नगर के लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते। इसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था नीरद। नीरद का जीवन किसी व्यापारी जैसा नहीं था। उसका परिवार पीढ़ियों से साधारण किसान रहा था। उसके घर के पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह अपने पिता के साथ खेती करता था। सुबह होते ही वह बैलों को लेकर खेत की ओर निकल जाता और सूर्य ढलने तक मिट्टी में काम करता रहता। उसका जीवन देखने में शांत और सरल था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो धीरे धीरे उसके मन को घेरती जा रही थी। जब वह खेतों में हल चलाता, तब कई बार उसका ध्यान मिट्टी से हटकर दूर आकाश की ओर चला जाता। उसे लगता कि जीवन केवल श्रम और थकान का नाम नहीं हो सकता। वह सोचता कि मनुष्य इस विशाल संसार में क्यों जन्म लेता है और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर उसे अपने गांव में किसी से नहीं मिलता था। लोग उसके विचारों को सुनकर हंस देते और कहते कि जीवन को इतना जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीरद का मन उन बातों से संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, तब उसने देखा कि नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर कुछ भिक्षु धीरे धीरे चल रहे हैं। उनके वस्त्र साधारण थे, उनके हाथ में भिक्षा पात्र थे और उनके चेहरों पर एक गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उनके पीछे कुछ और लोग भी चल रहे थे जो उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। नीरद ने पास खड़े एक वृद्ध से पूछा, ये कौन है? वृद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं? ये भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। स्वयं बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनते ही नीरद के भीतर कुछ जाग उठा। उसने बुद्ध के बारे में सुना था, पर कभी उन्हें देखा नहीं था। लोग कहते थे कि उनके शब्द मन के अंधकार को दूर कर देते हैं। उस रात नीरद देर तक सो नहीं पाया। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के प्रश्नों को समझ सकता है। अगली सुबह जब आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी और पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, तब नीरद घर से निकल पड़ा। वह उस पगडंडी की ओर चला जो जंगल के भीतर जाती थी। रास्ते में पेड़ों की लंबी कतारें थीं और जमीन पर गिरे पत्तों की हल्की गंध हवा में घुली हुई थी। चलते चलते वह एक खुले स्थान पर पहुंचा जहां कई भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे। कुछ ध्यान कर रहे थे, कुछ शांत भाव से अपने कार्यों में लगे थे। उस स्थान के मध्य एक विशाल वृक्ष था और उसके नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठे थे। वह थे भगवान बुद्ध। नीरद कुछ दूरी पर खड़ा रहा। वह उन्हें देखता रहा जैसे कोई व्यक्ति पहली बार किसी गहरे रहस्य के सामने खड़ा हो। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह दृष्टि इतनी शांत थी कि नीरद का संकोच स्वतः समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। काफी देर तक दोनों के बीच मौन रहा। उस मौन में भी एक गहरी शिक्षा छिपी हुई थी। आखिरकार नीरद ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं जीवन को समझना चाहता हूं, पर जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं।
कभी लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और कभी लगता है कि यह एक लंबी यात्रा है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, नीरद, क्या तुमने कभी लंबी यात्रा की है? नीरद ने कहा, हां, जब मैं छोटा था तब अपने पिता के साथ दूर के गांव गया था। बुद्ध ने कहा, जब कोई पथिक लंबी यात्रा करता है तो क्या वह एक ही दिन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? नहीं, नीरद ने उत्तर दिया, वह धीरे धीरे चलता है, बुद्ध बोले, और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। नीरद ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी ऐसी ही यात्रा है। जब मनुष्य केवल अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचता है तब वह वर्तमान के हर कदम को भूल जाता है, लेकिन जब वह हर कदम को जागरूकता के साथ चलता है तब यात्रा स्वयं ही उसका शिक्षक बन जाती है। नीरद लंबे समय तक यह सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई समझ जन्म ले रही है। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। जब वह वापस अपने गांव लौटा तब सूर्य ढलने लगा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। रास्ते की धूल पहले जैसी ही थी, पेड़ पहले जैसे ही थे, लेकिन उसके मन की अवस्था बदल चुकी थी। अगले कई दिनों तक वह रोज उस वन में जाने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा और अपने विचारों को देखना सीखा। समय के साथ उसके भीतर जो बेचैनी थी वह कम होने लगी। एक शाम जब वह खेतों से लौट रहा था तब सूर्य अस्त होने के करीब था और हवा में हल्की ठंडक थी। उसने उस धूल भरे मार्ग की ओर देखा जिस पर वह रोज चलता था। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन का मार्ग कोई दूर की मंजिल नहीं है, वह हर कदम में छिपा हुआ है। और जब मनुष्य जागरूक होकर चलता है तब साधारण सा मार्ग भी उसे भीतर के प्रकाश तक पहुंचा देता है। उस दिन नीरद ने महसूस किया कि उसके भीतर जो प्रश्न वर्षों से उठते रहे थे वे अब शांत हो चुके हैं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन का अर्थ किसी अंतिम उत्तर में नहीं बल्कि उस यात्रा की जागरूकता में है जो हर दिन हमारे सामने खुलती रहती है। पूर्व दिशा में फैली हुई विशाल पर्वतमालाओं के नीचे एक लंबा वन क्षेत्र था जिसे लोग निशांत वन के नाम से जानते थे। यह वन इतना गहरा और घना था कि कई स्थानों पर दिन के समय भी अंधेरा सा बना रहता था। ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष अपनी शाखाओं को फैलाकर आकाश को ढक लेते थे और उनके बीच से गुजरती हवा एक धीमी गूंज पैदा करती थी। वन के भीतर अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे और कभी कभी दूर से किसी जंगली पशु की गर्जना सुनाई दे जाती थी। इसी वन के किनारे एक छोटा सा ग्राम बसा था जिसका नाम था कुशस्थली। कुशस्थली में रहने वाले लोग सरल थे। उनका जीवन खेतों, पशुओं और जंगल से मिलने वाले फलों पर निर्भर था। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते और शाम होते ही गांव के बीच बने चौक में इकट्ठा होकर दिन भर की बातें करते। जीवन शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर भी कई लोगों के मन अपने अपने विचारों में उलझे रहते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था शांतिलोक। शांतिलोक का स्वभाव दूसरों से थोड़ा अलग था। वह कम बोलता था और अधिक सोचता था। जब बाकी युवक खेतों में काम करके थक जाते और शाम को आराम करते तब वह अक्सर जंगल की ओर निकल जाता और किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर दूर तक फैले वन को देखता रहता। उसे जंगल से डर नहीं लगता था, बल्कि वहां की निस्तब्धता उसे आकर्षित करती थी। लेकिन उस निस्तब्धता के भीतर भी उसके मन में कई बार एक अजीब सा अंधकार उठता था। उसे लगता कि उसके भीतर कोई ऐसी बेचैनी है जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वह अपने जीवन को देखता और सोचता कि क्या मनुष्य केवल काम करने और समय के साथ बूढ़ा हो जाने के लिए ही जन्म लेता है, या फिर जीवन के पीछे कोई गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है। एक दिन शाम के समय जब वह जंगल के किनारे खड़ा था तब उसने देखा कि दूर पगडंडी पर कुछ भिक्षु धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। वे बहुत धीरे और स्थिर कदमों से चल रहे थे, जैसे उनके भीतर किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं हो। गांव के लोगों ने जल्दी ही यह समाचार फैला दिया कि उन भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनते ही कई लोग उत्सुक हो उठे। कुछ लोग श्रद्धा से भर गए तो कुछ केवल उन्हें देखने की जिज्ञासा से वन की ओर जाने लगे। शांतिलोक के मन में भी एक हलचल पैदा हुई। उसने बुद्ध के बारे में पहले भी सुना था। लोग कहते थे कि उनके शब्द ऐसे होते हैं
जो मन के अंधकार को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। उस रात शांतिलोक देर तक जागता रहा। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी और आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। वह अपने आंगन में बैठा आकाश को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मन के भीतर छिपे अंधकार को समझता हो। अगली सुबह जब आकाश में हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई और पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, तब वह जंगल की ओर चल पड़ा। पगडंडी पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध घुली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। कुछ भिक्षु ध्यान कर रहे थे, कुछ अपने भिक्षा पात्र साफ कर रहे थे और कुछ दूर बैठकर आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उन सबके बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठे थे। वह थे भगवान बुद्ध। शांतिलोक कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे उसके भीतर उठने वाले विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हों। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में इतनी करुणा और शांति थी कि शांतिलोक का संकोच समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। काफी देर तक दोनों के बीच मौन रहा। हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज उस मौन को और भी गहरा बना रही थी। आखिरकार शांतिलोक ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरे मन में एक अंधकार है जिसे मैं समझ नहीं पाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कोई दिशा नहीं है। मैं जितना सोचता हूं उतना ही भ्रमित हो जाता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने कभी इस जंगल में रात बिताई है? शांतिलोक ने सिर हिलाया। हां, कई बार, जब जंगल में घना अंधेरा होता है। बुद्ध बोले, तो क्या तुम्हें मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है? नहीं भगवान, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक छोटा दीपक जला ले, बुद्ध ने कहा, तो क्या होता है? शांतिलोक ने उत्तर दिया, तब रास्ता दिखाई देने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। मन का अंधकार भी ऐसा ही है। जब मनुष्य अपने भीतर जागरूकता का दीपक जलाता है, तब धीरे धीरे उसका मार्ग स्पष्ट होने लगता है। शांतिलोक लंबे समय तक यह सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई रोशनी जन्म ले रही है। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। उसने बहुत कम प्रश्न किए, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन में गहराई तक उतरते गए। जब वह वापस गांव लौटा, तब सूर्य अस्त होने लगा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। जंगल की छाया लंबी हो गई थी, लेकिन उसके मन का अंधकार पहले जैसा नहीं था। अगले कई दिनों तक वह रोज उस वन में जाने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा और अपने विचारों को समझना शुरू किया। एक दिन जब वह फिर जंगल के भीतर चल रहा था, तब सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर भूमि पर गिर रही थीं। उसने उस प्रकाश को देखा और अचानक उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब मन में दीपक जलता है तब मार्ग स्पष्ट हो जाता है। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर भी एक छोटा सा दीपक जल चुका है। अब जंगल का अंधकार उसे भयभीत नहीं करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अंधकार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। और जब मन में जागरूकता का प्रकाश फैलता है, तब सबसे गहरा वन भी उजाले से भर जाता है। उस दिन से शांतिलोक का जीवन पहले जैसा ही रहा। वही गांव, वही लोग, वही जंगल, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। और जब भी वह जंगल के उस मार्ग पर चलता, तो उसे लगता कि वह केवल पेड़ों के बीच से नहीं गुजर रहा, बल्कि उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने अपने ही मन में खोज लिया था। प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक विस्तृत मैदान था, जहां दूर तक फैली धरती हर ऋतु में अलग रंग धारण कर लेती थी। वर्षा ऋतु में वही भूमि हरी चादर ओढ़ लेती, शरद में धान की बालियां हवा के साथ लहराने लगती और ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी का रंग गहरा होकर तपते सूर्य की चमक को अपने भीतर समेट लेता। उस प्रदेश के बीच से एक शांत नदी बहती थी, जिसका नाम शीतलिनी था। नदी का जल बहुत गहरा नहीं था, पर उसकी धारा इतनी निर्मल और स्वच्छ थी कि लोग दूर दूर से आकर उसका जल पीते और उसे पवित्र मानते थे। नदी के किनारे एक छोटा सा नगर बसा था, जिसका नाम विहंगपुर था। यह नगर किसी बड़े व्यापार या राजकीय वैभव के कारण
प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसलिए जाना जाता था कि वहां के लोग सरल और मेहनती थे। सुबह होते ही जब सूर्य की पहली किरणें नदी के जल पर पड़तीं, तब पूरा नगर सुनहरी रोशनी से भर उठता। स्त्रियां नदी से जल भरकर लातीं, किसान खेतों की ओर निकल पड़ते और बच्चे नदी के किनारे खेलते हुए दिन की शुरुआत करते। इसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था निर्मय। निर्मय का जीवन साधारण था। उसके पिता नाव चलाने का काम करते थे। वे लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाते और उसी से उनका घर चलता। बचपन से ही निर्मय ने अपने पिता के साथ नाव चलाना सीखा था। जब वह छोटा था तब उसे नदी का पानी केवल एक खेल जैसा लगता था। वह पानी में हाथ डालकर लहरों को महसूस करता और आकाश में उड़ते पक्षियों को देखता रहता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके मन में एक अलग प्रकार की बेचैनी जन्म लेने लगी। जब वह नाव चलाते हुए नदी के बीच पहुंचता और चारों ओर केवल जल और आकाश दिखाई देता, तब उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगते। वह सोचता कि यह नदी लगातार बहती क्यों रहती है, वह कभी रुकती क्यों नहीं, और मनुष्य का जीवन भी क्या इसी नदी की तरह लगातार बहता रहता है, बिना रुके, बिना ठहरे। निर्मय कई बार इन विचारों में इतना खो जाता कि उसके पिता उसे आवाज देकर वापस वास्तविकता में लाते। एक दिन दोपहर के समय जब वह नदी के किनारे बैठा हुआ था, तब उसने देखा कि दूर पगडंडी से कुछ भिक्षु धीरे धीरे चलते हुए नगर की ओर आ रहे हैं। उनके वस्त्र साधारण थे, उनके हाथों में भिक्षा पात्र थे और उनके चेहरे शांत थे। वे बहुत धीमे और स्थिर कदमों से चल रहे थे। नगर के लोगों ने जल्दी ही यह समाचार फैला दिया कि उन भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनते ही नगर में हलचल मच गई। कई लोग उन्हें देखने की इच्छा से वन की ओर जाने लगे। निर्मय के मन में भी एक उत्सुकता जाग उठी। उसने बुद्ध के बारे में पहले भी सुना था। लोग कहते थे कि उनके शब्द ऐसे होते हैं जो मन के भीतर छिपे भ्रम को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बाहर नदी की धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा हल्की थी और चांद की रोशनी जल पर चमक रही थी। निर्मय अपने घर के बाहर बैठा नदी को देखता रहा। उसके मन में बार बार एक ही विचार उठता रहा कि शायद उसे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसके बारे में इतने लोग श्रद्धा से बात करते हैं। अगली सुबह जब आकाश में हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई और पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, तब वह वन की ओर चल पड़ा। रास्ता नदी के किनारे किनारे जाता था। हवा में नमी थी और मिट्टी की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। चलते चलते वह उस स्थान तक पहुंचा जहां कई भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे। उनके बीच एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठे थे। वह थे भगवान बुद्ध। निर्मय कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह दृष्टि इतनी शांत थी कि निर्मय का संकोच समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। आखिरकार निर्मय ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं जीवन को समझना चाहता हूं। जब मैं नदी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहता जा रहा है, समय भी, जीवन भी। तब मन में एक प्रश्न उठता है कि इस निरंतर बहाव में स्थिरता कहां है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, निर्मय, क्या तुम रोज इस नदी को देखते हो? हां भगवान। क्या तुमने कभी देखा है कि नदी का जल एक ही स्थान पर रुकता है? नहीं, वह हमेशा बहता रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीवन भी उसी नदी की तरह है। हर क्षण बदलता है, आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ लेता है वह जीवन से संघर्ष नहीं करता। निर्मय ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य बहती नदी को पकड़ने की कोशिश करता है तब वह निराश होता है, लेकिन जब वह उसके साथ चलना सीख लेता है तब उसे शांति मिलती है। निर्मय लंबे समय तक यह सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई समझ जन्म ले रही है। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। जब वह वापस नदी के किनारे पहुंचा तब सूर्य ढलने लगा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। नदी की धारा पहले जैसी ही बह रही थी, लेकिन इस बार उसे वह धारा अलग दिखाई दे रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि नदी का रहस्य उसके बहाव में है
और जीवन का रहस्य भी उसी बहाव को स्वीकार करने में है। उस दिन के बाद निर्मय पहले की तरह ही नाव चलाता रहा। लोग उसकी नाव में बैठकर नदी पार करते और वह उन्हें शांत भाव से दूसरी ओर पहुंचा देता। लेकिन उसके भीतर एक परिवर्तन आ चुका था। अब जब वह नदी के बीच पहुंचता और चारों ओर जल को बहते देखता तो उसके मन में कोई उलझन नहीं उठती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन का अर्थ रुकने में नहीं बल्कि जागरूक होकर बहते रहने में है। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी नदी की गहराई से कम नहीं होती। हिमालय की तलहटी में फैला हुआ एक विशाल प्रदेश था, जहां धरती धीरे धीरे ऊंची होती हुई पर्वतों से मिल जाती थी। वहां के दृश्य इतने शांत और गंभीर थे कि उन्हें देखने वाला व्यक्ति अनायास ही मौन हो जाता था। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती, तब वे शिखर ऐसे चमक उठते मानो किसी ने उन्हें स्वर्ण से ढक दिया हो। नीचे की ओर घने देवदार और चीड़ के वन फैले हुए थे, जिनके बीच से ठंडी हवा गुजरती तो उनकी शाखाएं धीमे धीमे झूमने लगती और एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि पूरे वातावरण में फैल जाती। उन्हीं पर्वतों की छाया में एक छोटा सा ग्राम बसा था, जिसका नाम शिलानगर था। यह गांव किसी बड़े नगर की तरह व्यस्त नहीं था, परंतु वहां के लोगों का जीवन प्रकृति के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि वे हर मौसम के परिवर्तन को अपनी दिनचर्या में महसूस करते थे। वर्षा के दिनों में पहाड़ों से बहती छोटी छोटी धाराएं खेतों को सींच देती और सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती तो लोग अपने घरों के भीतर बैठकर लकड़ी की आग के पास कहानियां सुनाते। शिलानगर के लोग मेहनती थे। वे खेती करते, पशुओं की देखभाल करते और जंगल से मिलने वाली लकड़ी और फलों पर निर्भर रहते। उनका जीवन साधारण था, पर उस साधारणता में एक गहरी स्थिरता थी। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था तुषारक। तुषारक बचपन से ही पर्वतों के बीच पला बढ़ा था। वह अक्सर सुबह सुबह गांव से निकलकर ऊंचाई की ओर चला जाता और किसी चट्टान पर बैठकर दूर तक फैले पर्वतों को देखता रहता। उसे लगता कि इन पर्वतों में कोई ऐसी गहराई है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी युवक के मन में एक ऐसी उलझन भी थी जो धीरे धीरे उसके भीतर बढ़ती जा रही थी। जब वह अपने आसपास के लोगों को देखता तो उसे लगता कि वे सब अपने जीवन से संतुष्ट हैं। वे काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और दिन ढलते ही विश्राम कर लेते हैं। पर तुषारक का मन शांत नहीं रहता था। उसके भीतर एक निरंतर विचार उठता रहता, क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या मनुष्य केवल जन्म लेने, काम करने और फिर समय के साथ मिट जाने के लिए ही इस संसार में आता है, या फिर जीवन के भीतर कोई ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे समझना आवश्यक है? कई बार वह इन विचारों में इतना डूब जाता कि उसे आसपास की दुनिया दिखाई ही नहीं देती। उसके पिता कई बार उससे कहते कि अत्यधिक सोचने से मन भारी हो जाता है, पर तुषारक को लगता कि वह इन प्रश्नों से बच नहीं सकता। एक दिन सुबह के समय जब वह पहाड़ी मार्ग से नीचे लौट रहा था, तब उसने देखा कि गांव की ओर आने वाली पगडंडी पर कुछ भिक्षु धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके वस्त्र साधारण थे और उनके कदमों में अद्भुत स्थिरता थी। वे किसी प्रकार की जल्दी में नहीं थे, मानो उनके लिए यात्रा स्वयं ही एक ध्यान हो। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि उन भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनते ही गांव के कई लोग उत्सुक हो उठे। कुछ लोग श्रद्धा से भर गए तो कुछ केवल उन्हें देखने की जिज्ञासा से वन की ओर चल पड़े। तुषारक ने भी यह समाचार सुना। पहले उसने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने देखा कि गांव के कई बुजुर्ग और युवा उस दिशा में जा रहे हैं, तब उसके मन में भी एक हलचल उठी। उसने बुद्ध के बारे में पहले कई बार सुना था। यात्रियों से उसने उनके उपदेशों की चर्चा भी सुनी थी। लोग कहते थे कि उनके शब्द ऐसे होते हैं जो मन के भीतर छिपे भ्रम को धीरे धीरे मिटा देते हैं। उस रात तुषारक देर तक जागता रहा। बाहर हवा चल रही थी और दूर कहीं किसी पहाड़ी धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अपने घर के बाहर बैठा आकाश को देखता रहा, जहां असंख्य तारे चमक रहे थे। उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, यदि सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के रहस्य को समझता है तो उससे मिलना चाहिए।
अगली सुबह जब आकाश में हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई और पहाड़ों के ऊपर सूर्य की किरणें चमकने लगीं, तब तुषारक घर से निकल पड़ा। वन की ओर जाने वाला मार्ग संकरा था। दोनों ओर ऊंचे देवदार के वृक्ष खड़े थे और उनके बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी आकृतियां बना रही थी। हवा ठंडी थी और उसमें पर्वतों की नमी घुली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कई भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे। वातावरण इतना शांत था कि वहां पहुंचते ही उसके मन की हलचल धीमी पड़ने लगी। उस स्थान के मध्य एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा झलक रही थी जिसे देखकर किसी का भी मन सहज हो जाए। वह थे भगवान बुद्ध। तुषारक कुछ दूरी पर खड़ा रहा। वह उन्हें देखता रहा और उसे लगा कि उनके आसपास की हवा भी किसी अदृश्य शांति से भरी हुई है। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई प्रश्न था, न कोई आश्चर्य, केवल एक गहरी समझ थी। तुषारक का संकोच धीरे धीरे समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। कुछ समय तक दोनों के बीच मौन रहा। आखिरकार तुषारक ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। मैं जीवन को समझना चाहता हूं, पर जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मन की उलझन का कारण क्या है? तुषारक ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि संसार में बहुत परिवर्तन है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वह भी चला जाता है। इस परिवर्तन के बीच मन स्थिर कैसे रह सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने पर्वतों को देखा है? तुषारक मुस्कुराया, मैं उन्हीं पर्वतों के बीच रहता हूं। बुद्ध बोले, जब तेज हवा चलती है तब क्या पर्वत हिलते हैं? तुषारक ने सिर हिलाया, नहीं, वे स्थिर रहते हैं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन भी पर्वत की तरह हो सकता है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, पर यदि मन स्थिर हो जाए तो वह इन सब के बीच संतुलित रह सकता है। तुषारक लंबे समय तक यह सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नया विचार जन्म ले रहा है। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। जब वह वापस गांव लौटा तब सूर्य ढलने लगा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। पर्वत पहले जैसे ही थे, हवा पहले जैसी ही थी, लेकिन उसके मन की अवस्था बदल चुकी थी। अब जब वह पहाड़ों को देखता तो उसे केवल उनका आकार नहीं दिखाई देता था, उसे उनकी स्थिरता दिखाई देती थी। और उसी स्थिरता में उसने जीवन का एक नया अर्थ पाया कि संसार चाहे कितना भी बदलता रहे, यदि मन संतुलित रहे तो भीतर की शांति कभी नष्ट नहीं होती। उस दिन से तुषारक का जीवन पहले जैसा ही रहा, पर उसकी दृष्टि बदल गई। अब जब भी हवा पहाड़ों के बीच से गुजरती और वृक्षों की शाखाएं हिलती, वह मुस्कुराकर सोचता कि परिवर्तन तो हवा की तरह आता जाता रहेगा, पर जिसने अपने मन को पर्वत की तरह स्थिर बना लिया, उसे कोई तूफान विचलित नहीं कर सकता। प्राचीन काल में गंगा के विस्तृत मैदानों के बीच एक शांत प्रदेश था, जहां दूर दूर तक फैली हुई धरती पर ऋतुएं अपनी अलग अलग छाप छोड़ती रहती थीं। वर्षा ऋतु के समय खेतों में पानी चमकने लगता। शरद ऋतु में वही खेत धान की सुनहरी बालियों से भर जाते और सर्दियों में हल्की धुंध पूरे वातावरण को एक शांत रहस्य से ढक देती। उसी प्रदेश में एक पुराना नगर था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह नगर व्यापार या युद्ध के कारण प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसलिए जाना जाता था कि वहां के लोग सरल जीवन जीते थे और अपने श्रम से संतोष पाते थे। सुवर्णपुर की गलियां चौड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें जीवन की धड़कन स्पष्ट महसूस होती थी। सुबह होते ही चूल्हों से धुआं उठने लगता, कुओं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की आवाजें सुनाई देती और किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। जीवन वहां धीरे धीरे चलता था, जैसे कोई नदी शांत गति से बह रही हो। इसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विहान। विहान किसी बड़े परिवार से नहीं था। उसके पिता साधारण किसान थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही विहान ने श्रम और सादगी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, पशुओं की देखभाल करता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताता।
लेकिन उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न था जो अक्सर उसके मन को बेचैन कर देता। जब वह खेतों में हल चलाते हुए दूर क्षितिज को देखता, तब उसके मन में एक विचार उठता, क्या जीवन का अर्थ केवल श्रम और समय के साथ बीत जाना है, या फिर इसके भीतर कोई गहरी समझ भी छिपी हुई है। वह कई बार इस प्रश्न को अपने पिता से पूछना चाहता, पर फिर रुक जाता। उसे लगता कि शायद यह प्रश्न केवल उसके मन में ही उठता है। समय बीतता गया, पर उसके भीतर का विचार समाप्त नहीं हुआ। एक दिन दोपहर के समय जब वह खेत से लौट रहा था, तब उसने देखा कि नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर कुछ भिक्षु धीरे धीरे चल रहे हैं। उनके वस्त्र साधारण थे, उनके हाथों में भिक्षा पात्र थे और उनके चेहरों पर एक गहरी शांति दिखाई दे रही थी। वे बहुत स्थिर कदमों से चल रहे थे, जैसे उनके भीतर कोई जल्दी नहीं हो। नगर में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि उन भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध भी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनते ही नगर में हलचल मच गई। कई लोग श्रद्धा से भरकर उन्हें देखने की इच्छा से वन की ओर जाने लगे। विहान के मन में भी उत्सुकता जाग उठी। उसने बुद्ध के बारे में पहले कई यात्रियों से सुना था। लोग कहते थे कि उनके शब्द ऐसे होते हैं जो मन के भीतर छिपे अंधकार को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। उस रात विहान देर तक सो नहीं पाया। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अपने घर के बाहर बैठा आकाश को देखता रहा, जहां असंख्य तारे चमक रहे थे। उसके मन में एक ही विचार घूमता रहा, यदि सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को समझता है तो उससे मिलना चाहिए। अगली सुबह जब आकाश में हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई और पक्षियों की पहली आवाजें सुनाई देने लगीं, तब वह वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेतों की हरियाली थी, मिट्टी की गंध थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। कुछ दूर चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कई भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे। वातावरण अत्यंत शांत था। कुछ भिक्षु ध्यान कर रहे थे, कुछ अपने पात्र साफ कर रहे थे और कुछ धीमे स्वर में बातचीत कर रहे थे। उन सबके बीच एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति स्थिर मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा अत्यंत शांत था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा झलक रही थी जो किसी भी व्यक्ति के मन को सहज बना दे। वह थे भगवान बुद्ध। विहान कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके भीतर की बेचैनी जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। वह दृष्टि इतनी शांत थी कि विहान का संकोच समाप्त हो गया। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर विहान ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं जीवन को समझना चाहता हूं। जब मैं संसार को देखता हूं तो लगता है कि हर चीज बदलती रहती है। समय बीतता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस परिवर्तन के बीच मन को शांति कैसे मिल सकती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास की मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रख ली। फिर बोले, विहान, यह मिट्टी देखो। जब वर्षा होती है तो यही मिट्टी खेतों को जीवन देती है। जब सूखा पड़ता है तो यही मिट्टी कठोर हो जाती है। लेकिन मिट्टी का स्वभाव बदलता नहीं, केवल परिस्थितियां बदलती हैं। विहान ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जब वह बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है तब वह अशांत हो जाता है, लेकिन जब वह अपने भीतर की जागरूकता को पहचान लेता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका मन स्थिर रहता है। विहान लंबे समय तक यह सुनता रहा। उस दिन वह देर तक वहां बैठा रहा। जब वह वापस अपने गांव लौटा तब सूर्य ढलने लगा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो प्रश्न वर्षों से उठते रहे थे वे अब शांत हो चुके हैं। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन का अर्थ बाहर खोजने में नहीं बल्कि भीतर जागने में है। समय बीतता गया। विहान पहले की तरह ही खेतों में काम करता रहा, अपने परिवार के साथ रहता रहा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शांति आ चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। लोगों ने भी उसके चेहरे पर आए परिवर्तन को महसूस किया। वह अब पहले से अधिक शांत और संतुलित दिखाई देता था। जब भी कोई उससे जीवन के बारे में पूछता, वह मुस्कुराकर कहता कि जीवन का रहस्य बहुत जटिल नहीं है। यदि मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान ले तो जीवन स्वयं ही एक मार्ग बन जाता है।
और उसी मार्ग पर चलते हुए मनुष्य धीरे धीरे उस शांति को पा लेता है जिसे वह बाहर खोजता रहता है। यदि आपको ऐसी गहरी और प्रेरणादायक बुद्ध कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। अपने मन को शांत करने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अकेला व्यक्ति हर बार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर भीड़ में नहीं मिलते, वे उस व्यक्ति को मिलते हैं जो कुछ देर ठहर कर स्वयं को सुनने का साहस करता है। बिल्कुल उसी अकेले व्यक्ति हर बार की तरह जो सत्य की खोज में आगे बढ़ता रहता है।